over to you, Dr. Iba. या थैंक यू। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो मुझे बहुत डिफिकल्ट काम दिया गया है जिसमें मैं फेल होने वाली हूँ कि डॉक्टर स्वाति जैन का इंट्रोडक्शन। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता मैं इनको क्या इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि यही को फाउंडर है हमारी जेनिन की। जब ये को फाउंडर है तो हर जना जो जेनिन का मेंबर है वो इनके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो मैं इन्हें क्या कहूँ, इनका 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है फॉर एआई। इन इतने वर्टिकल्स में एक्सपीरियंस है कि एक दो तीन लिस्ट करते करते मेरे को टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं उन सबको लिस्ट नहीं कर रही हूँ। करंटली शी इज अ पार्टनर इन Deloitte, तो हैव गॉट सो मेनी अवार्ड्स। हर थोड़े दिन बाद एक मैसेज आता है कि स्वाति जी को एक अवार्ड मिला है, और वो भी इतने सारे अवार्ड हैं कि फिर गिनती करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उन सबको बिल्कुल नहीं करूंगी। तो उसमें क्या है, शी हैज बीन फीचर्ड इन 21 women in 21 by India AI, the National AI Portal of India. That's a great thing. That's a great thing. अगर मेरे से पूछा जाए तो एआई में मैं बड़ी वाली जीरो हूँ। तो और जिसमें ये टॉप है, तो इसमें मैं इनके बारे में मतलब कहने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। तो ही इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग। जो मैं देख रही हूँ जेनिन में, बहुत पैशनेट है लर्निंग में। कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, उनको कैसे अप्लाई करना है रियल लाइफ में। जैसे ये अपने ऑफिस के बारे में बताते हैं कि यहाँ मेरे को कैसे करना चाहिए, यहाँ कैसे करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट जैनिज्म इज। जैनिज्म इज नॉट ओनली स्वाध्याय कि आपका सारे हमने शास्त्रों को पढ़ना है, गाथाएं याद करनी है, बट शी इज मोर देन दैट। वो तो पढ़ती ही है, बट उनको कैसे अप्लाई करना है रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उनको बहुत ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करती है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो पीएचडी है, बट वो कभी डॉक्टर स्वाति नहीं बोलती, वो मुझे डॉक्टर बोलती है। ठीक है, जबकि वो अपने आप डॉक्टर है, अपने आप पीएचडी है। दैट इज हर ग्रेटनेस, एंड दैट इज वेयर आई वांट टू एंड इट अप सो दैट शी कैन गेट द मैक्सिमम टाइम। ओवर टू यू स्वाति जी। थैंक यू डॉक्टर विभा। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं आरंभ करते हुए ही मैं ये कहना चाहूंगी कि आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज एंड थैंक ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेनिन फ्रेटर्निटी, क्योंकि आज जो मैंने जल्दी जल्दी में ये पुट टुगेदर की है प्रेजेंटेशन, तो इनफैक्ट आई हैव लेवरेज प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्पीकर्स हु हैव कम, बिकॉज ये कंक्लूडिंग सेशन था। तो मैं सोचा मैं सबकी प्रेजेंटेशंस देख के जो जो उसमें मुख्य बातें हैं जो हमारे समय में आ सकती हैं उनको मैं डालूं। तो मैं शुरू में ही मैंने सोचा मैं एक्नॉलेजमेंट दूं। एंड सेकेंडली टू नीरज भैया, एब्सोल्युटली, बिकॉज ही हैज put everything together in a common folder which we all can leverage. So thank you. अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, आई एम नॉट श्योर कि कैसे इसको किया जाए, बट ये जो कर्म सिद्धांत की हमारी पुस्तिका है जिनेंद्र वर्णी जी द्वारा रचित, उसमें मतलब ऑलमोस्ट उसने हमें एक मार्ग बता दिया है कि कैसे हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं इस कर्म रूपी सागर से पार होके। तो काफी टेक्निकल है ये, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, और हम इस सेशन में उन कॉन्सेप्ट्स को क्विकली सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे। एंड में मैंने अपनी जो मेरे को मुख्य बातें लगी वो भी मैंने देने की चेष्टा की है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कमल अंकल, वाईके अंकल से हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकें एंड में थोड़ा टाइम लगा के, जिससे क्योंकि ये चैप्टर करते हुए और स्पेशली मेरे खुद के भी बहुत प्रश्न आए हैं इस बीच में। तो अब स्टार्ट करते हुए मैं शेयरिंग करती हूँ प्रेजेंटेशन। तो the screen is visible to everyone? Yes. Yeah. Yeah.
हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। तो ये इसमें 16 चैप्टर्स हमारी बुक में थे। कर्म व कर्म फल से स्टार्ट होते हुए वस्तु स्वभाव, पुद्गल परिचय, जीव परिचय, बंध परिचय, कर्म परिचय, कारण कार्य संबंध, प्रकृति बंध, मोहनीय प्रकृति, स्थिति बंध, अनुभाग प्रदेश, जो हमारी कर्म ओवरऑल कर्म के लेसन्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि इसी में हम निषेक रचना आदि को समझते हैं। इसका भी काफी डिटेल में वर्णन है। कर्म बंध, उदय सत्व, संक्रमण आदि, उपशम आदि, कर्म पुरुषार्थ समन्वय, कर्मोन्मूलन। तो जो भी अभी हमारे ऑडियंस है, मेरे ख्याल से ऑडियंस को ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसी ना किसी रूप में ज्ञात हैं ही। अ, इसमें मैं कहूंगी कि हमें स्थिति, बंध, उदय सत्व, अनुभाग और प्रदेश, इस पे हम थोड़ी ज्यादा विवेचना कर सकते हैं। और संक्रमण आदि जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए ये वाले कॉन्सेप्ट्स ज्यादा नए थे, तो मे बी वी विल डिटेल आउट देम मोर। अब ये है सो कर्म सिद्धांत क्या है। हाँ जी। तो हमारे संचित कर्म ही हमारी अवस्था के कारण है। यह सिद्धांत तो कोई दर्शन मानते हैं, लेकिन इसके संचालन के बारे में दो मत है। तो अभी मैं क्विकली क्विकली सारे चैप्टर्स को कवर करूंगी। लेकिन स्टार्टिंग में एक ओवरऑल बैकग्राउंड है। तो अन्य दर्शन कहते हैं ईश्वर निर्धारित करता है। जैन दर्शन कहते हैं कि कर्म का फल स्व संचालित है, किसी अन्य शक्ति का इसमें योगदान नहीं है। जीवों को सुख दुख आदि फलदान की कारणभूत कोई एक स्वाभाविक व्यवस्था होनी चाहिए, जो बिना किसी नियंत्रण के स्वतः निर्बाध चलती रह सके। फिर उसको स्वभाव कहें, काल कहें, ईश्वर कहें अथवा कर्म कहें। जैन दर्शनकार इसे कर्म कहते हैं। और तो ये मेनली एक स्वाभाविक व्यवस्था है जो चलती रहती है और हमें फल प्रदान करती रहती है। दिव्यात्मक एवं भावात्मक कर्म दो प्रकार के रहते हैं, और पारमार्थिक मार्ग में दिव्य की अपेक्षा भाव ही सर्वत्र प्रधान होता है। मैं इस पे भी जोर डालना चाहूंगी। जैसा कि हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का है, ये जैनिन में हम इसकी बात करते हैं, तो मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी और बाद में कमल अंकल एवं वाईके अंकल के विचार सुनना चाहूंगी। कि मुझे ये ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे को जो फल मिलता है वो हमारे दिव्य कर्मों की अपेक्षा हमें भाव कर्मों का ही फल मिल रहा होता है। हम सोचते हैं हमने किसी से अच्छे से बात की, लेकिन उसने हमसे अच्छे से बात नहीं की। लेकिन अगर हम डीप में जाएं, अगर हमारे भाव कर्म वहां पे अच्छे से बात करने के नहीं होते हैं, तो हमें वैसा ही फल मिलता है, चाहे दिव्य में हम अच्छे से बात करें या नहीं। तो ये एक मुझे ये जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा गिफ्ट लगता है, जो उन्होंने जिससे हमें ये बात क्लियर होती है। लेकिन इसको पूर्णतः समझने के लिए मैं हमारे मेंटर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि बाद में ये वाला पॉइंट एक बार लें। जीव के भावों का निमित्त पाकर एक सूक्ष्म जड़ द्रव्य जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्र का ही होकर स्थित हो जाता है। जीव तथा जड़ का यह संबंध अनादिगत है। ये संक्षेप में ये है कि वो कहा जाता है कि जब जब हमारे राग द्वेष होते हैं, वो कर्म के परमाणुओं को आकृष्ट करते हैं, और ये कर्म के परमाणुओं का आके आना आसव है, आत्मा से चिपक जाना बंध है, उसका रुक जाना संवर है, और उसका झड़ जाना निर्जरा है। ये वास्तव में ये तत्व और यही कर्म व्यवस्था इसी हिसाब से चलती है, और यही हम एंड में जाके देखेंगे कि हम निर्जरा कैसे कर सकते हैं। कर्म व कर्मफल, ये अभी हमने जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत की बातें देख ली है कि जैन दर्शन में भगवान के स्वरूप में भगवान को वीतरागी, सर्वज्ञ, अशरीरी और शुद्ध माना गया है। और भगवान संसारी प्राणियों के धनवान, निर्धन, सुख दुख आदि अवस्था का निर्धारण नहीं करते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत की ही मान्यता है, जिसके अंतर्गत यह माना गया है कि संसार में मनुष्य को उसके कर्मों के फलस्वरूप ही सांसारिक सुख दुख भोगने पड़ते हैं।
जब जीव अच्छे बुरे कार्य करता है तो कर्म रूपी सूक्ष्म पुद्गल परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं। यह पुद्गल परमाणु काश में सर्वात ठसाठस भरे हुए हैं। कर्म रूपी सूक्ष्म पुद्गल परमाणु अजीव अद्रव्य है और आत्मा जीव द्रव्य है। तो ये आपस में जुड़ते और छूटते कैसे हैं, इसको समझने के लिए हम वस्तु व्यवस्था, वस्तु विभाग और वस्तु स्वभाव को समझेंगे। तो अब हम डीप में जा रहे हैं। ये एक ओवरऑल इंट्रो था कि कैसे कर्म आके आत्मा से चिपकते हैं, लेकिन अब हम वस्तु स्वभाव, पुद्गल, जीव आदि का को पढ़ेंगे। अब वस्तु व्यवस्था। वस्तु जीव एवं अजीव होती है और वस्तु में अनेक पर्यायों नित्य बनती है और बिगड़ती है। वस्तु की कार्य व्यवस्था। वस्तु की कार्य व्यवस्था में उत्पाद, व्यय एवं द्रव्य उसके मुख्य गुण कहे जाते हैं। वस्तु की नई पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है। वस्तु की पुरानी पर्याय का समाप्त होना व्यय है और वस्तु स्वयं का बने रहना उसका द्रव्य है। वस्तु की कार्य व्यवस्था के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक होता है अंतरंग कारण, वह उपादान कहलाता है, और बाह्य कारण निमित्त कहलाता है। हम इन टर्म्स का बहुत यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जीव जीव चेतन वस्तु है। चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है, अमूर्तिक और असंयुक्त है और उसे आत्मा भी कहते हैं। अजीव अजीव पुद्गल जड़ पदार्थ होते हैं जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये विशेष गुण होते हैं। ये असल में ये पुद्गल परमाणु और स्कंध, मतलब उसका जो सबसे छोटा भाग है वो परमाणु होता है, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, और दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध स्कंध कहलाता है। ये पुद्गल के टाइप्स हैं। और धर्म, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त हो। धर्म स्वयं स्थिर। अधर्म है जो स्वयं स्थिर और जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो। आकाश जो जीवादिक पांच दिव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। काल स्वयं परिणमते हुए जीवादिक दिव्यों के परिणमन में जो निमित्त है। तो ये अजीव के ये 5 टाइप्स हुए। और अब ये वस्तु स्वभाव गुण। ये आर यू एबल टू सी? हाँ, यस। अच्छा, जी डॉक्टर, ओके। पीपीटी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, अभी डायरेक्टली आ रहा है प्लेन। हाँ, वो ही मुझे लगा। एक हाँ, मिनट, मैं देख रही हूँ कि कैसे विंडोज होगा। मशीन है तो ऑल्ट टैब प्रेस करके देख लीजिए, आ जाएगा। एक मिनट। हाँ जी, हाँ। वस्तु स्वभाव द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण व्यवस्था में पाए जाते हैं। द्रव्य में हमेशा रहते हैं, कभी भी उनसे अलग नहीं होते, कभी भी ज्यादा कम या खत्म नहीं होते। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण एवं विशेष गुण। सभी द्रव्यों में सामान्य गुण विशेष रूप से समान रूप से पाए जाते हैं और विशेष गुण प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग पाए जाते हैं। सामान्य गुण 6 प्रकार के होते हैं। ये है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व। ये वस्तुओं के गुण हैं। अस्तित्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता वह अस्तित्व है। वस्तुत्व, इस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं और उनका उपयोग कोई उपयोग होता ही है। द्रव्यत्व, इस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य की अवस्था हर समय परिवर्तित होती रहती है। प्रमेयत्व, इस गुण के कारण द्रव्य हर समय किसी ना किसी के जानने में आता ही है, छुपता नहीं है। अगुरुलघुत्व, इस गुण के कारण कई द्रव्य एक दिखाई देने पर भी अलग अलग रहते हैं, मिलते नहीं है। और प्रदेशत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही है। ये वस्तु के गुण हो गए। अब ये गुण
प्रत्येक दिव्य में अलग अलग पाए जाते हैं, अर्थात ये विशेष गुण, अर्थात 6 दिव्य में अपने अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि, पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, धर्म में गति, अधर्म में स्थिति, आकाश में अवगाहन, काल में परिणमन। वस्तु के स्वचतुष्टय, ये वस्तु के 4 अंश हैं। स्वचतुष्टय अपनी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते, ये चारों वस्तु में युगपत होते हैं। ये है, एक होता है सामान्य, दिव्य स्वयं होता है, और 3 विशेष होते हैं जो होते हैं स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। ये भी स्वचतुष्टय भी ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। वस्तु की प्रदेशात्मक आकृति को वस्तु का स्वक्षेत्र कहते हैं, वस्तु की परिवर्तनशील अवस्थाओं को स्वकाल कहते हैं, और वस्तु के लक्षणभूत गुण को स्वभाव कहते हैं। वस्तु सामान्य रहित विशेष अथवा विशेष रहित सामान्य नहीं हो सकती, और वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अब वस्तु की पर्याय, तो वस्तु की पर्याय 2 प्रकार की रहती है, भावात्मक और द्रव्यात्मक। और अभी ये भावात्मक और द्रव्यात्मक पर्यायों का ये डिटेल्ड आउट चार्ट है कि द्रव्यात्मक के भी टाइप्स हैं। स्थूल मतलब जो वस्तु में जो भी हलन चलन होता है पूरी वस्तु में, वो स्थूल है, और सूक्ष्म जो भीतरी प्रदेशों में होता है। तो इस तरह ये पर्याय के भी 2 टाइप्स हैं। अब कर्णानुयोग में जैन वाग्मय के 4 मुख्य खंड हैं: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और दिव्यानुयोग, और कर्म व्यवस्था कर्णानुयोग का विषय है। अब हम पुद्गल को डिटेल में देखेंगे कि पुद्गल में हमने क्या देखा। ये मैं क्विकली करके फिर हम सारांश डिस्कस करेंगे। पुद्गल में हमने देखा कि यह एक पुद्गल नामक जड़ पदार्थ को यद्यपि इंद्रिय गोचर बताया गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य ये सर्व जागतिक पदार्थ मूलभूत पुद्गल नहीं है, बल्कि उसकी संयोगी स्थूल द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं, जिन्हें स्कंद कहते हैं। मूलभूत पदार्थ परमाणु है। ये परमाणु एक प्रदेशी होता है, सबसे छोटा होता है। परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग व वियोग को प्राप्त हुआ भी न नया बनता है न बिगड़ता है, इसलिए अखंड और अनादि अनंत है। परमाणु स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं जाने के लिए समर्थ होने से क्रिया स्वभावी रहता है। पुद्गल गुण और बंध, स्पर्श रस प्रधान गुण पुद्गल के हैं। स्पर्श रस गंध और रूप। स्वाभाविक गुण स्निग्ध और रूक्ष रूप से परिणमन करने की शक्ति। यह गुण ही चित्र विचित्र पदार्थों की तथा जीवों की शरीरों की जननी है। और स्निग्ध और रूक्ष गुणों के कारण अनेक प्रदेशी पुद्गल पिंड स्कंद बन जाते हैं। इन स्कंद में प्रतिक्षण कुछ नए परमाणु सदा स्वयं मिलते हैं और कुछ परमाणु सदा पृथक रहते हैं। बनने बिगड़ने का स्वभाव रखने के कारण ही इसका नाम पुद्गल बन गया। पुद संयोजन और गल मतलब विघटन। सभी दृश्य पदार्थों का निर्माण इसी प्रकार विषम परमाणुओं के संश्लेष द्वारा होता है। यही दिव्य बंध पुद्गल बंध कहलाता है। और सभी प्रकार के शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीट, पतंग, मनुष्य, देव, नारकी, दिव्य, वैकृतिक, सभी का निर्माण आहारक वर्गनाओं के द्वारा होता है। तो ये शरीर की बनाने वाली आहारक वर्गनाएं हैं। हम आगे और वर्गनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर है जीव। जीव अमूर्तिक है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। सर्वलोक लोक में जीव अनंतानंत है। सत्ताभूत होने के कारण इनकी गणना में कभी हानि वृद्धि नहीं होती है। ज्ञानेंद्रियों के जीव में ज्ञानेंद्रियां रहती है: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, मन। ज्ञानेंद्रियों में टाइप्स है: त्रस और स्थावर। स्थावर जीव के टाइप्स जो हैं, एक इंद्रिय जीव रहते हैं: जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक और वनस्पतिकायिक। और त्रस जीव द्विंद्रिय, जो इनमें स्पर्शन और रसना इंद्रियां होती है। 3 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण। 4 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। और 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु एवं मन।
चलते फिरते शरीर उपचार से जीव ही कहलाते हैं, परंतु जीव अमूर्तिक है, इसलिए यह मूर्तिक शरीर जिसके अंदर आत्मा है वो जीव नहीं हो सकता। जाने देखने का काम वास्तव में इंद्रियों का नहीं बल्कि आत्माओं का है, जिसके बाद सब निस्तेज हो जाता है। शरीर निर्माण क्रम ये भी जानने योग्य है कि एक शरीर को त्याग कर मृत्यु हो जाने पर एक सेकंड भी शरीर रहित नहीं रहता जीव, तुरंत ही दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यद्यपि तुरंत धारण किया हुआ वह शरीर दृष्टिगत नहीं होता, परंतु कुछ काल पश्चात व्यक्त होने से उसकी यह अव्यक्त अवस्था भी सिद्ध है। मिट्टी, बीज, जल, वायु, आकाश तथा माता पिता के रजवीरे से जीव योग्य आहारक वर्गनाओं को ग्रहण कर लेता है। तो अब ये पर्याप्तियां के बारे में बताया गया है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, मनोपर्याप्ति एवं ये सब पर्याप्ति प्राप्त करने के बाद जीव पर्याप्तक कहलाता है और यह कर्म युगपथ चलता रहता है। तो इसमें अभी हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जानने योग्य है कि जीव कैसे पर्याप्तक कहलाता है। योग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने इस बुक में पढ़ा। इसमें ये है कि जीव की पर्याय दो प्रकार की होती है, द्रव्यात्मक और भावात्मक। ये हम शुरू में इंट्रो में भी देख चुके हैं। द्रव्यात्मक पर्याय क्रिया रूप या प्रदेश परिस्पंदन रूप होता है। इस द्रव्यात्मक पर्याय को योग कहते हैं। तो ये जो हम कहते हैं मनोयोग, वचन योग और काय योग। और भावात्मक पर्याय ज्ञान का परिणामन रूप होती है। वह परिणामन शुद्ध हो या अशुद्ध। शुद्ध परिणामन में मतलब ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना मात्र होता है। अशुद्ध परिणामन राग द्वेष आदि रूप अथवा अहंकार आदि के भाव रूप होता है। ये दोनों प्रकार के ही परिणाम उपयोग कहलाते हैं। इस प्रकार योग उसकी द्रव्य पर्याय और उपयोग उसकी भाव पर्याय है। योग से प्रदेशों में बंद होता है और उपदेश से भावों में बंद होता है। और उपयोग से बंद परिचय। अब हम बंध वाला चैप्टर देखते हैं। तो इसमें अभी तक के इसमें मेन हमें यही याद रखना है कि क्योंकि मतलब हम बाद में देखेंगे कि उपयोग, हमें अपना उपयोग हमेशा सही रखना है, क्योंकि अगर हमारा उपयोग शुद्ध रहेगा तो हमारे कर्म बंध कम होंगे। ये अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बंध परिचय। बंध में की विशेषता मिलजुल कर एक आकार अखंड रूप बन जाना बंध कहलाता है, जो संश्लेष संबंध स्वरूप होता है। बंध का प्राप्त मूल पदार्थ जड़ हो या चेतन अपने अपने पृथक शुद्ध स्वरूप से च्युत होकर विजातीय रूप धारण कर लेते हैं, जो न केवल शुद्ध परमाणु रूप होता है और न शुद्ध चेतना रूप, उदाहरण ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मिलकर जल बन जाने का होता है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण बंद हुए पदार्थ अपना गुण नहीं छोड़ते हैं, हालांकि वे गुण अव्यक्त रहते हैं। ये गुण पुनः रासायनिक क्रिया से पृथक हो जाने पर प्रकट हो जाते हैं। अब वर्गनाएं जो हमने पहले देखा था, आहारक वर्गना समान गुण वाले परमाणु पिंड को वर्गना कहते हैं। वर्गनाएं 23 प्रकार की होती है। हम 5 प्रकार की वर्गनाएं देखेंगे। शरीर 5 प्रकार के माने गए हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मन। कार्मन शरीर अष्टकर्मों का संघात। अभी हम कार्मन वर्गना को इधर डिटेल में देख रहे हैं, क्योंकि यही हमारे ये जो हम कर्म की कर रहे हैं, यही मेन हमारा शरीर है जिसका हमें घात करना है। कार्मन शरीर अष्टकर्मों का संघात रूप है और इसका इंद्रिय गर्म में लक्षण या चिन्ह दिखाया नहीं जा सकता। जीव तथा स्थूल शरीर के मध्य में कार्मन शरीर स्थित रहता है, जिसके कारण वे परस्पर जुड़े रहते हैं। बाह्य शरीर छूट जाने पर भी इसके कारण जीव मूर्तिक ही बना रहता है और पुनः शरीर से बंध जाता है। मूर्तिक इसलिए कि जीव द्रव्य और भाव दोनों ही दिशाओं में बंधा हुआ है। यह कार्मन शरीर ही प्रकृत विषय का वाच्य है। इसका निर्माण कार्मन वर्गनाओं से होता है। यह शरीर ही जीव का मूल शरीर है। इसे सूक्ष्म या लिंग शरीर भी कहते हैं। कर्म क्या है? यहाँ पे कर्म का विवेचन किया गया है। तो वैशेषिक दर्शन ने कर्म को एक पदार्थ स्वीकार किया है। इसका लक्षण गमनागमन, संकोच विस्तार, खुलना बंद होना,
गिरना उठना आदि बताया गया है। इसी ही पुद्गल या शरीर में होने वाली द्रव्यात्मक क्रिया कहा गया है। परंतु जैन दर्शन में इससे भी आगे कर्म का व्यापक लक्षण बताया गया है। कर्म का अर्थ कार्य है, वह द्रव्यात्मक हो या भावात्मक, परिस्पंदन रूप हो या परिणमन रूप, क्रिया रूप हो या पर्याय रूप। कार्य, क्योंकि कार्य उसे ही कहते हैं जो किसी एक समय विशेष में प्रारंभ होकर दूसरे समय विशेष में समाप्त हो जाए। अतः कर्म या कार्य नित्य न होकर उत्पन्न ध्वंसी होते हैं, यही लक्षण पर्याय का है। अतः सैद्धांतिक दृष्टि से देखने पर कर्म का अर्थ पर्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये भी एक नई चीज, मतलब नई डेफिनेशन मुझे पता चली। हम कर्म को डिफरेंट रूप में जानते थे, लेकिन अभी मैंने जब ये इसका स्टडी कर रही थी तब मैंने ये देखा कि कर्म को पर्याय भी कहा जा सकता है। दिव्य कर्म, दिव्य कर्म रूप पुद्गल, स्कंद, वर्गना वेद की अपेक्षा 5 प्रकार के बताए गए हैं: आहरक, भाषा, मनो, तेजस व कर्म। आहरक वर्गना से जो जीवों के स्थूल शरीर बनते हैं, वे ही जीव निकल जाने पर जड़ पदार्थ कहे जाते हैं। जीव के जीवित शरीर और सकल जड़ भौतिक पदार्थ एक ही आहरक जाति के हैं, जिसे आगम में नौ कर्म या किंचित कर्म कहा गया है। कार्मन वर्गना से जो विशेष प्रकार का स्कंद बनता है, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। जीव के योग तथा उपयोग के निमित्त से होते हैं, इसलिए, तथा जीव के बाह्य तथा भीतरी शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इन दोनों को, औदारिक एवं कार्मन शरीर को, जीव का कर्म कहना न्याय संगत है। तो औदारिक एवं कार्मन शरीर को यहाँ पे स्पेसिफाई और स्पेसिफिकली कॉल आउट किया गया है, क्योंकि ये जीव के योग उपयोग के निमित्त होते हैं। भाव कर्म, भाव कर्म जीव के उपयोग रूप होता है। संकल्प रूप होने से उन सूक्ष्म भावों की गणना करना असंभव है, परंतु परिचय देने के लिए स्थूल रूप से इन्हें 14 प्रकार का बताया गया है। भाव कर्म मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद व नपुंसकवेद। ये 14 भाव 3 विभागों में बांटे गए हैं: मोह, मिथ्यात्व, 6 एक मोह हो गया, 6 द्वेष हो गए, क्रोध, माया, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और 7 राग, हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। इसमें और भी होना चाहिए, 7 6। ओके। दिव्य कर्मों का बंध 4 अपेक्षाओं से पढ़ा जा सकता है: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेश। अब ये 4 अपेक्षाएं वस्तु के स्व चतुष्टयी है, अर्थात दिव्य क्षेत्र कालभावी है, अन्य कुछ नहीं। कार्मन वर्गना से निमित्त होने के कारण वह दिव्य है। ज्ञान आदि को आवृत या विकृत करने का स्वभाव उसकी प्रकृति है। हम जानते हैं कि कर्म की 8 प्रकृतियां होती है, और उसको और डिटेल आउट करें तो 148 प्रकृतियां बनती है: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, अंतराय, मोहनीय, नाम, गोत्र और आयु। कार्मन शरीर के आकार वाला होना उसका स्वक्षेत्र है, जिसका मान उसके प्रदेशों से किया जाता है। किसी निश्चित काल तक जीव के साथ रहना उसका स्वकाल है, और वही उसकी स्थिति कहलाती है। उसकी तीव्र या मंद फलदान शक्ति उसका स्वभाव है, जिसे यहाँ अनुभाग कहा जाता है। तो हमारे आगे के चैप्टर्स में बड़ा डिटेल में ये डिस्कस हुआ है। अभी हम इतना डिटेल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही है कि कैसे एक निषेक रचना का वर्णन है कि कैसे स्थिति, मतलब जो पहले कर्म उदय में आते हैं, उनका स्थिति कम होती है और एंड वालों की ज्यादा होती है। जो एंड वाले निषेक रचना में जो ऊपर होते हैं, उनका अनुभाग ज्यादा होता है और स्थिति कम होती है। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट ये चारों कॉन्सेप्ट जब हम कर्म सिद्धांत में इस बुक में डिटेल में गए तो देखा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। संसारी जीव योग से मुख्यतः प्रकृति व प्रदेश बंध को करता है, तथा कषाय से मुख्यतः स्थिति एवं अनुभाग बंद करता है।
जो जीव योग और कषाय से युक्त नहीं है उन्हें कर्म बंध भी नहीं है। तो एक और बात मुख्यतः इस चैप्टर में आई है कि योग से मुख्यतः प्रकृति व प्रदेश बंध को करता है और कषाय से स्थिति एवं अनुभाग बंध को करता है, और हमारी जो हानि होती है वो स्थिति कषाय से बंधे हुए के कारण ही होती है। तो हमें ये कषायों को, राग द्वेष को कम करना है और अपने स्थिति और अनुभाग बंध को जो स्वतः ही कम हो जाएंगे अगर हमारा उपयोग सही रहे तो। कारण कार्य संबंध, अब ये हम नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने देखा कि निमित्त कारण की डिटेलिंग है कि जड़ चेतन में उभयनिष्ठ एवं कार्य कारण सापेक्ष होता है कर्म। उपादान कारण वह होता है वह पदार्थ जिसमें कार्य प्रकट होता है। निमित्त कारण वह कार्यपूर्ति में आवश्यक एक और अनेक पदार्थ निमित्त कारण होते हैं, और निमित्त की सहायता से होने वाला कार्य नैमित्तिक कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और अब सकषाय जीवों में भाव कर्म, दिव्य कर्म, भाविक कर्म से दिव्य कर्म और दिव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से दिव्य कर्म की अटूट निमित्त नैमित्तिक श्रृंखला चलती है। और इस डायग्राम के द्वारा यही बताया गया है कि जीव में योग और उपयोग चलता है, और योग से आहारक वर्गनाएं, कार्मन वर्गनाएं, नौकर्म, प्रकृति प्रदेश आदि का आदि बनाती हैं। और इस तरीके से ये डिटेल चार्ट है। अगर हमारी इच्छा हुई तो अगर नीड हुआ तो हम एंड में इसको ले लेंगे। और लेकिन ये यही दिखाता है कि हमारे योग से दिव्य कर्म बनते हैं और दिव्य कर्म से फिर भाव कर्म बनते हैं, जो हम नीचे भी देखते हैं। जीव के साथ संश्लिष्ट दिव्य कर्म और उसका फलदान से जीव में योग और उपयोग होता है, और फिर योग और उपयोग से फिर दिव्य कर्म बनते हैं। जीव के योग उपयोग के अनुरूप कार्मन शरीर में विविध शक्तियों, प्रकृतियों का आमेलन होता है। सूक्ष्म दिव्य कर्मों के निमित्त से होने वाले कार्यों से उनकी प्रकृति का अनुमान, और दिव्य कर्म की 8 मूल और 148 उत्तर प्रकृतियां हैं जो हम बात कर चुके हैं। घाती अघाती, अब उसमें ये है कि 4 प्रकार, हम जानते हैं कि 4 प्रकृतियां घातियां हैं और 4 अघातियां प्रकृति हैं। जो घातियां प्रकृतियां होती हैं वो पाप रूपी होती हैं, और अघाती प्रकृतियां पाप और पुण्य दोनों होती हैं। घाती प्रकृतियां है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, और अघाती होती है वेदनीय, नाम, गोत्र एवं आयु। तो हम देखते हैं कि नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय, ये पुण्य प्रकृतियां भी होती हैं और पाप भी हो जाती हैं। अष्ट प्रकृति विभाग, तो यही मैंने अभी डिस्कस किया है। यही सारी प्रकृतियां हम बात कर चुके हैं। और सुख दुख एंड का पॉइंट है, सुख दुख का वेदन चेतन भाव होने से वेदनीय कर्म कथांचित घातीयवत भी है। हालांकि वो अघाती प्रकृति में आता है लेकिन वो घातीयवत भी है। अब हम डिस्कस करते हैं मोहनीय प्रकृति। मोहनीय प्रकृति में दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, गुण विकास कर्म और 28 प्रकृतियां। तो मोहनी प्रकृति, दर्शन मोहनी प्रकृति, मैं इनको डिटेल आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम जानते ही हैं। और चारित्र और चारित्र मोहनी है। तो ये यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगी। गुण विकास क्रम, साधना पत्र पर अग्रसर जीव क्रमशः मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय को हटाकर सम्यक प्राप्त करता है। फिर वह अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण को समाप्त कर शावक और साधु बनता है। नो कषाय और संज्वलन कषायों का उच्छेद कर जीवन मुक्त हो जाता है। मोहनीय कर्म के नाश के बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीव सर्वज्ञ अरहंत बनता है। आयु के अंतिम क्षण में वह पूर्ण निश्चल योग धारण कर अघाती कर्मों को भी नष्ट कर देता है और सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, जिसे विदेह मुक्त भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली मतलब जब अगर हम गुण स्थान पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे एक एक गुण स्थान
ये जीव आगे बढ़ता है, और ये उसी को ब्रीफ में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। 28 प्रकृतियां, ये मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां बताई है। 16 अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, क्रोधमान, माया, लोभ, और बाकी नौकशाय। तो ये और दर्शन मोहिनी की भी 3 प्रकृतियां हैं, जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब कर्मों के बंध की 4 शक्तियां, ये जो हम पहले भी देख चुके हैं, स्थिति, बंध, उदय, सत्व, अनुभाग और प्रदेश। तो स्थिति तो कर्म का काल होता है कि कोई कर्म कितने समय तक हमारे आत्मा के साथ बंधा। बंध, उदय, सत्व, कर्म की सत्ता वह काल है जब कर्म फल प्रदान नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने आगे के चैप्टर्स में देखा कि ये मतलब कुछ ऐसा काल होता है, इसे अबाधा काल भी कहते हैं, जब वो कर्म फल प्रदान नहीं करता। फिर अनुभाग, कर्म स्थिति, ये अनुभाग कर्म की तीव्र या मंद फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। और प्रदेश है दिव्य कर्म की प्रत्येक प्रकृति में जितने परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं, उनको उस प्रकृति के प्रदेश कहते हैं। वो जितना स्पेस घेरता है। फिर अब ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ये बताते हैं हमारे पुरुषार्थ की क्या वैल्यू है। जैसा कर्म बंधा है उदय में वैसा ही आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सत्ता में रहते हुए उसे अनेक परिवर्तनों में से गुजरना पड़ता है। संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण नामक 3 करण ही वास्तव में वे परिवर्तन है जिससे कि सत्तागत कर्मों को गुजरना पड़ता है। कर्म व्यवस्था में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि जिस समय बंध उदय होता है उस समय संक्रमण आदि न होते हों, और जिस समय संक्रमण आदि होते हैं उस समय बंध उदय न होते हों। और ना ही कोई ऐसा नियम है कि जो परिणाम बंध में निमित्त होते हैं वे संक्रमण आदि में निमित्त ना होते हों, और जो परिणाम संक्रमण आदि में निमित्त होते हैं वे बंध में निमित्त ना होते हों। मतलब इसमें हम अब डिटेल में देख लेते हैं। संक्रमण का अर्थ है कर्म प्रकृति का बदलकर अन्य रूप हो जाना, अर्थात अशुभ से शुभ अथवा शुभ से अशुभ हो जाना। दिव्य कर्म की प्रकृति के पूर्वोक्त परिवर्तन को संक्रमण कहते हैं। संक्रमण की विशेषताएं होती है, मतलब ये बता रहा है कि कर्म प्रकृति बदल के अपना रूप बदल सकती हैं। अशुभ से शुभ, अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा है, अगर हम तप आदि क्रियाएं कर रहे हैं, तो कर्मों का संक्रमण भी पॉसिबल है। पहली विशेषता, कोई भी मूल प्रकृति अन्य मूल प्रकृति रूप नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभाग की हानि वृद्धि होने पर भी उसकी जाति में भेद नहीं पड़ता। तो मूल प्रकृतियां सेम ही रहेगी, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि, वो नहीं चेंज होगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी, उनकी प्रकृति उसमें चेंज हो सकता है, उनकी उत्तर प्रकृतियों में। फिर दूसरी विशेषता दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के विषय में है। दोनों सामान्यतः मोहिनी की उत्तर प्रकृतियां हैं, परंतु मूल के तुल्य होने के कारण इसका परस्पर में संक्रमण नहीं होता। तो मोहनी, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनीय का भी संक्रमण नहीं होता। और तीसरी आयु कर्म की है। यद्यपि चारों आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं, लेकिन उनका भी परस्पर संक्रमण संभव नहीं है, क्योंकि उनमें जाति भेद पाया जाता है। एक बार बांधी हुई नरक आदि भव की आयु बदलकर मनुष्य आदि भव बन जाए, ऐसा संभव नहीं। जाति वही रहते हुए उसकी स्थिति और अनुभाग अवश्य बढ़ घट सकते हैं। तो ये संक्रमण है का कॉन्सेप्ट है, जो ये बताता है कि अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम अपने स्थिति अनुभाग को कम कर सकते हैं और अपने कर्म की प्रकृतियों को भी बदल सकते हैं। उत्कर्षण, उत्कर्षण का अर्थ है कर्म प्रकृति में पड़े हुए अनुभाग का तथा स्थिति का बढ़ जाना। कषायों के प्रभाव से कर्म की तीव्रता में वृद्धि होती है, जिसे उत्कर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अधिक क्रोध करता है तो उसके बंधे हुए कर्म अधिक तीव्र परिणाम देने लगते हैं, यही उत्कर्षण है। तो उत्कर्षण और अपकर्षण, ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमारा एफर्ट यही रहना चाहिए कि हम
अपने कर्मों का अपकर्षण कर सके। स्थिति या अनुभाग के घटने का नाम अपकर्षण है। जैसे राजा सैनिक ने 33 सागर की आयु का बंध किया था, बाद में शाही सम्यक दर्शन के परिणाम से 84,000 वर्ष की आयु कर ली, अर्थात शेष आयु का अपकर्षण कर दिया। संयम तप आदि के से कर्म की तीव्रता में कमी आती है, जिसे अपकर्षण कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट है उपशम। मोक्ष मार्ग के साधनभूत 3 प्रमुख अंगीयकरण है: उपशम, क्षय उपशम तथा क्षय। निमित्त भूत कर्म मल का क्षण भर को दबे रहना अथवा उदय में न आना कर्म का उपशम कहलाता है। और आंशिक उदय का नाम क्षय उपशम है। और जब कर्म का क्षय हो जाता है तो उसे कर्म का प्रकृति का क्षय होना कहते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट भी हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ समय के अभाव में। पंच भाव। अब पंच भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पूरे बुक में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। अब औदैहिक भाव, कर्म के उदय में होने वाले जीव के जो कुछ भी परिणाम होते हैं वे सब उसके औदैहिक भाव कहलाते हैं। औपशमिक भाव, कर्म के उपशम में होने वाले परिणाम औपशमिक। क्षयोपशमिक, क्षयोपशम में होने वाले परिणाम क्षयिक, क्षय से होने वाले परिणाम। और पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव है उदय, उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय से निरपेक्ष जीव के उस त्रिकाली चेतन स्वभाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए हम अपने पारिणामिक भाव तक पहुंच सके। संवर्ध निर्जरा। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि योगों के निमित्त से होने वाले नवीन कर्माश्रव को रोक देना या उनका रुक जाना संवद कहलाता है। और तपैचरण के निमित्त से अथवा समता तथा क्षमता रूप शुद्ध परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों का झड़ जाना निर्जरा कहलाता है। अब जीव के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं: शुभ, अशुभ तथा शुद्ध। तो शुभ और शुभ इन दोनों से क्रमशः पुण्य और पाप रूप कर्मों का बंध होता है, परंतु शुद्ध परिणाम सर्वथा बंध के कारण नहीं है, क्योंकि इसमें बंध के कारणभूत राग आदि विकार नहीं पाए जाते। शुद्ध भाव ज्ञाता, दृष्टा, समता और क्षमता का नाम है, जो पूर्व कर्मों की निर्जरा का ही कारण होता है, बंध का नहीं। यदि उद्यम पूर्वक जीव रागादि भावों को रोककर समता में स्थित रहने का अभ्यास करे तो तत्फल स्वरूप संवर तथा निर्जरा के कारण धीरे धीरे उनके कर्मों का भार हल्का होता चला जाए और कुछ काल में ही कर्मों का उन्मूलन हो जाने से वह परम शुद्ध दशा को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो ये जीवों के परिणामों की बात की गई है। और फिर ये कर्म पुरुषार्थ समन्वय हम थोड़ा बहुत तो बात कर भी चुके हैं इसकी, लेकिन ये सब एक तरह से ओवरव्यू है। जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनका दिव्य तथा भाव कर्म का स्वरूप, निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों का, और जीव के मन वचन काय की प्रवृत्ति, योग के निमित्त से होने वाली प्रकृति और प्रदेश का आश्रव, उसके रागात्मक उपयोग से होने वाली स्थिति और अनुभाग बंध, कर्म का उदय तथा उससे जीव के गुणों में विकृति, कर्म की सत्ता, एक समय प्रबद्ध कर्म दिव्य का गणातीत काल पर्यंत बराबर उदय में आकर गिरते रहना, ये सारी हमने ये कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जीव और कर्मबंध के इस अटूट प्रवाह से जीव का छुटकारा कैसे संभव हो। ये किया गया है। प्रश्न एक और है कि भाव के आशय पर कर्म और कर्म के आशय पर भाव का अन्योन्याश्रित चक्र बराबर चलता ही रहेगा तो टूटने का अवकाश कब और कैसे होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें ही हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे। तो अभी मैं कुछ मुख्य बातों को यहाँ मैं लेके आई हूँ, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। जब तक प्रति समय नवीन कर्मों का आसव और बंद होता रहता है और साथ साथ उदय में आकर झरने रूप सविपक निर्जरा भी होती रहती है, तब तक जीव कर्मों की सत्ता से मुक्त नहीं हो सकता। यदि स्वाभाविक समता स्वरूप शुद्ध परिणामों के द्वारा नवीन कर्मों का आगमन रोक दिया जाए, अर्थात संवर कर दिया जाए, और साथ साथ तपैचरण के द्वारा अविपाक निर्जरा प्रारंभ हो जाए, तो शीघ्र ही कर्मों की सत्ता समाप्त हो जाती है। यदि ज्ञाता दृष्टा भावरूप शुद्ध परिणाम का और इसके साथ साथ
तपश्चरण का आश्रय लिया जाए तो कर्मों की संतान से छूटना बिल्कुल संभव है। तो मेन यही कहा गया है कि हमें ज्ञाता निष्ठा बने रहना है और हमें तपश्चरण का आश्रय लेना है, और इसी से मोक्ष का यथार्थ पुरुषार्थ निहित है। और ये हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल में डॉक्टर विभा से समझा था। मैं उन्हीं के कुछ पेजेस को यहाँ पे लेके आई हूँ। पीड़ाओं में अपने साम्य स्वभाव से विचलित होने की दुर्बलता वास्तव में क्रमकृत थी, जो कड़े तपश्चरणों के द्वारा भग्न कर दी गई। इसी तरह संपूर्ण कर्मों की सत्ता का नाश तभी संभव है जबकि प्रति समय अनंत निषेक समाप्त होते रहे। तो ये बेसिकली ये कहा जाता है कि जो निषेक की रचना होती है और उसमें जब तपश्चरण किया जाता है तो तपश्चरण से अनंत निषेक समाप्त हो जाते हैं। हमारे रेगुलर निर्जरा से तो वो अपने पेस से ही निषेक समाप्त होते हैं, लेकिन तपश्चरण से अनंत निषेक समाप्त हो जाते हैं। अनंत निषेकों को एक समय में नाश तभी संभव है जबकि ऊपर वाले निषेक अपने काल से पहले ही पाक दशा को प्राप्त करके उदय में आ जाए, अर्थात उनका अपकर्षण हो जाए। ये भी अभी हमने देखा कि हमें अपकर्षण की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शीघ्र सफलता पाने के लोभ से शुद्ध परिणाम के बगैर अधिक तपश्चरण करने लगे, क्योंकि जीव अगर हर भव में इसी प्रकार करता रहा तो 2-3 भवों में तो क्या, हजारों भवों में भी किनारा हाथ नहीं लग पाएगा। तो इसका यही कहने का आशय है कि हमें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, अपने परिणामों को शुद्ध रखने की चेष्टा करनी चाहिए, और तभी जब हम तपश्चरण करेंगे तो वो सार्थक होगा। कुछ और पॉइंट्स हैं। उदय सदा एक सा नहीं रहता, क्योंकि करोड़ों वर्षों में बंदे शुभ और अशुभ समय प्रबद्धों के विभिन्न निषेक एक एक समय पर स्थित होने के कारण प्रति समय पाप और पुण्य का मिश्रित रूप ही उदय में आया करता है। इस मिश्रण में कभी पुण्य के निषेक अधिक होते हैं तो जीव के परिणाम शुद्ध होते हैं, और कभी पाप के अधिक होते हैं तो जीव के परिणाम अशुभ होते हैं। पुण्य और पाप प्रकृति में भी कभी तीव्र अनुभाग का उदय होता है, कभी मंद का। कदाचित सौभाग्यवश एक जीव विशेष के ज्ञानावर्णी तथा चरित्र मोहनी की पाप प्रकृतियों के मंद उदय के कारण ज्ञान का कुछ क्षयोपशम तथा हिताहित का कुछ विवेक जागृत होता है। तब से यदि वो चाहे तो सम्यक पुरुषार्थ में चित्त लगा सकता है। तो यही है, ये लास्ट लाइन बड़ी वैल्यूएबल है हमारे लिए, कि कदाचित सौभाग्यवश एक जीव विशेष के ज्ञानावर्णी तथा चारित्र मोहनी की पाप प्रकृति के मंद उदय के कारण ज्ञान का कुछ क्षयक्षम तथा हिताहित का कुछ विवेक जागृत होता है। तब वे हम सम्यक पुरुषार्थ में चित्त लगा सकते हैं। मोक्ष मार्ग के इस पदार्थ में धीरे धीरे पुरुषार्थ में धीरे धीरे विकास होता जाता है, जो अंत होकर साक्षात फलदायी होता है। यह पुरुषार्थ पहली दशा में अव्यक्त रहता है और फिर व्यक्त होता है। इस क्रमिक पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति को 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें पंच लब्धि कहते हैं। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि का प्राप्त होना विशुद्धि लब्धि, देशना का प्राप्त होना देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि एवं करण लब्धि। ये 5 लब्धियां हमने डिटेल में लास्ट क्लास में ही देखी थी। तो ये है, और फिर कॉन्सेप्ट आता है घात्यान्मूलन का। तो हम अपने घाती कर्मों को जब क्षय कर देते हैं तो वो घात्यान्मूलन है। साधना का अंत नहीं होता। दृष्टि अत्यंत निर्मल होने के कारण जीव सर्व बाह्य ग्रंथियों को त्याग कर निर्गंथ हो जाता है। कठोर तप तथा ध्यान समाधि आदि के द्वारा अंतरंग ग्रंथियों को भी तोड़ देता है। स्थिति और अनुभाग में बड़े तेजी से अपकर्षण होने लगता है, जैसे कुछ ही समय में चारित्र मोह का उपशम और फिर क्षय हो जाता है। इस तरह से घातीय प्रकृतियां साथ छोड़ देती है और अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। तो हमने सीधे ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अपने आगे वाले गुण स्थान। और अघातीय कर्म आयु नाम गोत्र तथा वेदनीय कर्मों की सत्ता अभी विनष्ट नहीं हुई है, परंतु मोहनीय के अभाव से के कारण यह कर्म निष्फल है। यह अरिहंत परमात्मा जब तक आयु पूर्ण नहीं हो जाती जीवों के कल्याणार्थ दिव्य उपदेश देते हुए स्थान स्थान पर विहार करते हैं, और आयु के अंतिम शरण में अघाते कर्म भी 9-2-11 हो जाते हैं। जीव अपमुक्त विषय कषाय रूप अभ्यंतर जगत का लय हो जाने से जीव का प्रयोजन सिद्ध होने से सिद्ध हो जाते हैं।
तो ये मतलब कैसे हम सिद्ध पहुंचने की अवस्था इस बुक में बहुत डिटेल में बता रखी है। मैंने कुछ पॉइंट्स को स्किप कर दिया है और मैं सीधे 13वें 14वें गुणस्थान का मैंने अंत में विवेचन कर दिया था, लेकिन हम इनको और डिटेल में समझना है तो हम वापस अपने नोट्स और वीडियोस में जाके समझ सकते हैं, या अभी क्वेश्चंस में भी ले सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे पूरी बुक में अच्छे लगे, तो मैंने बुक के ही सेंटेंसेस यहाँ पे उतारे हैं। तो वो है कर्म सिद्धांत का आधार जीव तथा पुद्गल का यह पारस्परिक नैमित्तिक संबंध ही है, जो वस्तु स्वभाव के आश्रित है, किसी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन नहीं। ये हम देख चुके हैं। जीव का स्वाभाविक कर्म समता और क्षमता युक्त साक्षी भाव से इस जगत को जानना देखना मात्र था। कर्तव्य की इस सीमा का उल्लंघन करके उसे जानने की बजाय पकड़ने का प्रयास करना एक बहुत बड़ा अपराध है और कर्म बंधन प्रकृति माता के द्वारा दिया गया दंड है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो हमारा जो ड्यूटी है वो तो केवल देखना जानना मात्र है, और कुछ भी अगर हम उस सीमा का उल्लंघन करते हैं और कुछ और करने का प्रयास करते हैं तो वो कर्म बंधन प्रकृति माता के द्वारा दिया गया दंड है। बंध को प्राप्त सभी परमाणुओं का तथा जीव का परिणमन एक दूसरे की अपेक्षा रखकर होता है और यही इसका विकार कहलाता है। अपने शुद्ध और स्वतंत्र रूप को छोड़कर अन्य के अधीन हो जाना या अपने कार्य में अन्य की सहायता की अपेक्षा करना ही विकार है। मतलब इसको अगर हम प्रैक्टिकल वे में भी देखें तो हमें ये बहुत सही लगेगा कि अपने कार्य में अन्य की सहायता या अपेक्षा करना विकार है। तो उसी प्रकार अपने शुद्ध और स्वतंत्र रूप को छोड़कर अन्य के अधीन हो जाना विकार है। प्रकृति और प्रदेश बंध जीव के योग द्वारा होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय रंजित उपयोग द्वारा रागाधि भाव द्वारा होते हैं। चारों प्रकार के बंध में स्थिति और अनुभाग ही घातक है, इसलिए हमें इन्हें रोकने के लिए अपना उपयोग सुधारना चाहिए। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्थिति और अनुभाग घातक है। दिव्य कर्म का रूप धारण करके वे वर्गनाएं ही शरीर के रूप में जीव के साथ एकमेक हो जाती है और इस प्रकार भीतर में एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है, जिसे कार्बन शरीर कहते हैं। जीव के बाह्य शरीर रागादि भावों का प्रेरक तथा प्ररोग यही है, अतः यही मूल संसार है और इसका नाश ही मोक्ष है। तो ये भी हमने देखा था। कार्बन शरीर का भाव कर्म जीव के उपयोग रूप होता है और 14 प्रकार के होते हैं, ये हम देख चुके हैं। चारित्र हमारा स्वभाव है जिसका स्वरूप समता है। ये भी एक लाइन है जो हमारे समय सार ग्रंथ में भी आती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैंने ये यहाँ पे लिखी। बाह्य विषयों में मैं मेरा आदि का विकल्प मोह है, यही मिथ्या दर्शन है। इसके कारण से अंतरंग में निरंतर विकल्पों और कषायों की भगदड़ मची रहती है। अंतरंग की यह भगदड़ क्षोभ है और स्वभाव से विपरीत होने के कारण यही मिथ्या चारित्र है। मोह और क्षोभ से विहीन समता और क्षमता ही सम्यक चारित्र है। तो मतलब अगर हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें मोह से दूर रहना है, राग द्वेष से दूर रहना है और उनसे विहीन और ज्ञाता चेष्टा बन के रहना है और तपश्चरण करना है। मोह और क्षोभ से विहीन समता और क्षमता ही सम्यक चारित्र है और ज्ञाता दृष्टा भावरूप शुद्ध परिणाम का और इसके साथ साथ तपश्चरण का आश्रय यदि लिया जाए तो कर्म की संतान से छूटना बिल्कुल संभव है। इसी में मोक्ष का यथार्थ पुरुषार्थ निहित है। तो यही मेन पॉइंट्स मैंने रखे थे और एक मैं कुछ लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ। एक हमारा भजन है जो कर्म के बारे में है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उससे मैं एंड करना चाहूंगी। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाएं, हम भेद ज्ञान प्रगटाएं, निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराएं, हम भेद ज्ञान प्रगटाएं। कर्म भिन्न है चेतन शीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी, सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाएं। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल
कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति, भीतर आप जलाएं, हम भेद ज्ञान प्रगटाएं। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रगति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाएं, हम भेद ज्ञान प्रगटाएं। सभी को जय जिनेन्द्र। तो बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया आपने। तो सारे चैप्टर्स को आपने कितनी खूबसूरती से छोटा छोटा करके मेन पॉइंट्स को दिया है। तो अब मैं कमल अंकल और वाईके अंकल से कहूंगी कि वो अपना उस पर कुछ प्रकाश डालें जो स्वाति जी ने प्रेजेंटेशन दी है। कमल अंकल जी। धन्यवाद विभा जी। जैसे कि आपने कहा, स्वाति ने इतनी लंबी जो विमर्श की श्रृंखला थी उसका सारांश बड़ी खूबी के साथ हमारे सामने रखा, और हर एक प्रस्तुति में से जो उसका सार तत्व था उसकी स्लाइड्स उन्होंने दिखाई, और बाद में उनको सबको उनका समन्वय करते हुए, उनका सामंजस्य बैठाते हुए बाद में उन्होंने एक बड़े सुंदर भजन से अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। तो इसके लिए वो बधाई की पात्र है। अब इसमें मेरे विचार से कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने वो एक दो पॉइंट्स रखना चाहूँगा कि जो इस श्रृंखला में मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है जिन्होंने। तो एक तो ये है कि हमने ये विस्तार से जाना कि जो कर्मबंध का एक अटूट संतान चक्र है उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। तो सिद्धांत रूप में तो पता था, लेकिन उसको विस्तार से समझना, उसको उसकी बारीकियों से, सूक्ष्मता से समझना और उसका विज्ञान समझना, ये एक हद तक हम इस ग्रंथ की सहायता से कर पाए हैं। तो पढ़ने के साथ साथ जो इस पर हमने चिंतन किया है वो हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। तो एक तो ये होता है कि पढ़ने से हमें जो मिला वो तो हमारा मतिक ज्ञान है, और उसको जब हमने चिंतन से परिष्कृत किया तो तब वो हमारा शुद्ध ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और वो ज्यादा कार्यकारी होता है, और उसी से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो मेरी दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मुझे मिली है इसमें, वो ये है कि जो परिणाम हमारे बंध में कारणभूत होते हैं, वही परिणाम जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनकी उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, उन सब में कारणभूत होते हैं। मतलब ये कि जो योग और उपयोग से हम कर्म बांधते हैं, नए कर्म बांधते हैं, उनका जो प्रभाव है वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उन पर भी परिवर्तन उनमें भी वो परिवर्तन करते हैं। तो इसीलिए जो हमने कर्म जिस तरह के बांधे होते हैं, तो उदय में आते आते तक इन सब कारणों से उनमें बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। तो इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो लेकिन इसमें जो इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि यही हमारे पुरुषार्थ की कर्म भूमि है। यानी हमारा पुरुषार्थ कहाँ पर एक्ट करेगा, उसका उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें, जिसमें उसकी सारा प्रभाव लक्षित होगा, वो ये सत्ता में पड़े कर्म है कि जिनको हम उदय से पहले परिवर्तित कर सकते हैं, और उन्हें अपनी मुक्ति में सहायक बना सकते हैं। तो इसके इसके जैसा कि उन्होंने बताया कि इस पुरुषार्थ के
दो आयाम है, दो डायमेंशंस हैं। एक आयाम तो है कि ज्ञाता दृष्टा भाव, जिसे कि हम एक्सटेंड करें तो समता और क्षमता में डिफाइन किया जा सकता है। और दूसरा है तपश्चरण। तो तपश्चरण तो हमारी जो स्थिति है, जो हमारी स्टेशन इन लाइफ है और जो हमारी स्टेज है, उसके अनुसार हम जितना भी शक्ति है उस उतना कर सकते हैं। लेकिन जो हम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ आवर स्टेशन इन लाइफ, वो है अपने परिणामों की संभाल। उसका अभ्यास हम अभी कर सकते हैं, उसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो समता का क्या मतलब है? जैसे उन्होंने बताया कि हमें मोह पर अंकुश लगाना है ना, कि जो मैं, मेरा, आ, ये जो भाव है, आइडेंटिफिकेशन विद द अदर, आइडेंटिफिकेशन विद एक्सटर्नैलिटीज, तो उसको हम रोकें तो वो तो हमें समता की स्थिति देता है कि जब सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, प्राप्ति, सफलता में, असफलता में, सब में हम एक से रहें। तो वो तभी संभव है कि जब हम मोह पर नियंत्रण करें। और दूसरा है क्षमता, मतलब ये कि जो अ, क्षोभ है उस पर हम नियंत्रण रखें, कषायों के ऊपर, कषायों की मंदता रहे हमारी। तो वो हमारी क्षमता के परिणाम होते हैं। और इनके मूल में क्या है? इनके मूल में जागरूकता है कि हमें अपने परिणामों को भी ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना चाहिए कि हमारे परिणाम किस तरह के हो रहे हैं। इसके लिए हम बराबर सतर्क रहें, जागरूक रहें, और उनके प्रवाह में हम बह न जाएं। तो ये जागरूकता ही, आप अगर देखें तो जिनको हम प्रवचन मात्रिका कहते हैं मुनियों के संदर्भ में, उसके आधार में यही है। यानी समितियां क्या हैं? समितियां भी, वो जो 5 समितियां हैं, वो भी जागरूकता के ही अलग अलग आयाम हैं। और गुप्तियां भी जागरूकता के ही आयाम हैं। तो इसीलिए इसीलिए कहा गया है, ये जागरूकता को प्राकृत में जैना कहते हैं। तो जैना हूँ धम्म जननी, यानी धर्म की जननी है, अगर धर्म की माता है कोई, तो वो ये जागरूकता है। जैना धम्म जैणी, जैना धम्मस्य पारणी छे। तो जैना ही ये जो जागरूकता है, यही धर्म की पालन करने वाली है। धर्म को पालती अगर कुछ है, यानी एक तो पैदा किया धर्म ने, से जागरूकता ने धर्म को उत्पन्न किया, और जागरूकता ही धर्म का फिर पालन पोषण करती है। तब वुद्धि करी जाए, फिर उसमें वृद्धि भी वही करती है, विकास भी उसका वही करती है। एगंत स्वभाव आ जाए। एगंत स्वभाव का मतलब हुआ कि जो निरपेक्ष रूप से आ, उस सुख को उत्पन्न करती है, वो भी यही जागरूकता है। इसीलिए कहते हैं कि जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सहे, जयम भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंधे। कि अगर कि हम जागरूकता पूर्वक चलें, जागरूकता पूर्वक खड़े, अगर खड़े हों तो जागरूकता पूर्वक खड़े हों, अगर बैठे तो जागरूकता पूर्वक बैठें, सोएं तब भी हम जागरूक रहें। और जो खाते समय, बोलते समय सदैव जागरूक रहता है, उसके पाप कर्म का बंध नहीं। तो जब हम कर्म बंद करते हैं, तो कर्म बंद करते समय हम स्वतंत्र होते हैं। कर्म बंद हम स्वेच्छा से करते हैं। लेकिन जब कर्म उदय में उदय में आते हैं। आता है, कर्म का फल होता है, तो अगर उसका तीव्र उदय हो, तो फिर हम
अवश हो जाते हैं और हम उसमें च्युत हो जाते हैं अपने कर्तव्य से। तो इसका उसका एक बड़ा सुंदर रूपक है कि पेड़ पर जैसे कोई व्यक्ति चढ़ता है, तो पेड़ पर चढ़ते समय वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। है, तय करता है कि वो कितना ऊपर पेड़ पर जाएगा। लेकिन जब वो चूकता है, जब वो गिरता है, तो तब उसका कोई वश नहीं होता और वो गिर जाता है। तो इसकी एक बड़ी सुंदर गाथा है, कम्मम चिणन्ति सवसा, यानी कर्मों को चुना जाता है स्वाधीन होकर। तत्सुदयम में उव परवसा होते, उसके उदय में फिर आप परवश हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। रुखम दुरुहै सवसो, पेड़ पर चढ़ते हैं स्वाधीनता से। विगले सपरवसो तत्तो, और उससे जब गिरते हैं तो फिर पराधीन होकर गिरते हैं। तो ये कुछ उसके डायमेंशंस हैं। एक प्रश्न किया था स्वाति जी ने, तो उसका मैं अपनी समझ से उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि यदि हमारे भावों में कुछ और है और हम प्रकट रूप से कुछ और कह रहे हैं, तो उसमें क्या उसका परिणाम होता है। तो जहां पर ये विसंगति आ गई कि अंतरंग में भाव कुछ और है और प्रकट में कुछ और कह रहे हैं, तो जो मतलब हुआ कि जो मन की जो प्रवृत्ति है, वो अंतरंग भाव तो मन में है ना, तो मन की जो प्रवृत्ति है और फिर जो वचन की प्रवृत्ति है, तो उसमें जब डायकोटमी है, उसमें जब अंतर है, तो वो मायाचार की परिधि में आ जाएगा। तो यानी उसका उसका जो परिणाम है वो फिर पाप कर्म का बंध है। पता नहीं ये उनके प्रश्न का समुचित उत्तर हुआ कि नहीं हुआ, पर मैंने प्रश्न का यही अभिप्राय समझा था और मेरी समझ से ये उसका उत्तर है। तो अब अगर कोई और आगे प्रश्न उठेगा तो उस पर चर्चा की जा सकती है। समय तो मुझे इसमें केवल इतना ही इसमें कहना। अंकल एक और प्रश्न आता है, कर्म का अर्थ पर्याय भी है, वो किस सेंस में लिया है, किस अपेक्षा लिया है? तो कर्म का अर्थ पर्याय क्यों लिया है? नहीं, कर्म जैसे शुरू में बताया गया था कि कर्म को आप कार्य का तो पर्याय मान सकते हैं, सीधे सीधा है ना। तो कार्य। पर्याय भी एक कार्य है, वो किया गया है ना। पर्याय कैसे आ गई? पर्याय जैसे कि कोई सी भी पर्याय आप ले लें, है ना, कोई सी भी पर्याय ले लें कि देव पर्याय है या कुछ भी है, कोई भी पर्याय, या आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे कि अ, पुद्गल में लें आप तो अ, भाप है, पानी भाप की पर्याय में, वाटर वेपर की। तो वो एक कार्य का रूप, कार्य का परिणाम है ना। एक कार्य किया गया, पानी को गर्म किया गया, तो तब वो उसने भाप का रूप लिया। तो इसी तरह से हमने अपने उपादान पर कुछ कार्य किया, तो उसका फिर परिणाम एक पर्याय मिली। तो वो कर्म भी कह सकते हैं उसको, कार्य भी कह सकते हैं उसको, पर्याय भी कह सकते हैं। ये अंकल, परंतु पर्याय तो उसी वस्तु की है और कर्म हाँ, तो ऑलरेडी पुद्गल बंध चुके हैं। जैसे जैसे मैंने भाव किए वैसे वैसे अकॉर्डिंगली कर्म आठों में डिवाइड हो गए। ठीक है, वो सब ठीक है, परंतु कर्म को अगर पर्याय लेते हैं तो उसमें परिणमन ले रहे हैं। पर्याय क्या चीज है? पर्याय तो परिणमन है। तो कर्म में परिणमन थोड़ी है, कर्म में तो उत्कर्षण अपकर्षण है, दैट इज नॉट परिणमन। नहीं 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 नहीं, उसके हर एक चीज के बहुत सारे अर्थ होते हैं विभा जी, बहुत सारे अर्थ होते हैं। आप एक अर्थ में ले रहे हैं, है ना, पर आप सामान्य भाषा में भी देखें तो आप कर्म और कार्य को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। नहीं, तुमने अच्छा कार्य किया, तुमने अच्छा कर्म किया,
नहीं, है उसमें ना। आप ये तो कहेंगे लेकिन अच्छे आप भाव यहाँ की। पर आप तो फिर उससे उसका परिणाम क्या हुआ, उसका जो परिणाम हुआ पर्याय है। आप परिणाम और पर्याय को अलग नहीं कर सकते ना। हाँ, परिणाम नहीं कर सकते। परिणाम परिणमन ही से ही तो पर्याय होती है ना। तो हाँ इस तरह हाँ, से एक कंटिन्यूम एक हो जाता है। तो उसको आपको उस तरह से विजुअलाइज करना है, जहां पर हम कह रहे हैं कि कर्म बराबर कार्य बराबर पर्याय। तो वो वहां पर हम उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये द्रव्य है, या ये भाव है, या ये पुद्गल है, या ये जीव का एक स्वरूप है। उसकी बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ ये हो रही है कि किसी भी चीज की, चाहे वो जीव है या अजीव है, वो एक पर्याय में इस समय है, तो उसके पीछे कर्म है ना। तो उस कर्म से के कारण वो यहाँ पर पहुंचा है। जैसे कि मुद्गल का ये स्वभाव है कि उसमें गलन और क्या कहते हैं उसको, स्पर्श रस गंधम। है। स्पर्श है, रस है, गंध है, नहीं ये नहीं गुण नहीं, है। नहीं नहीं, वो जुड़ना, जुड़ना और अलग होना, ये। संयोजन। हाँ, संयोजन। संयोजन। भाव संयोजन भव्य और गलन, गलन हो रहा ग- है ना। तो वो उसमें निरंतर होता रहता है। तो उसके कारण उसकी पर्याय बदलती रहती है। अगर मैं है ना? यही तो एग्जाम्पल कर्म ये में इसी लगाऊं तरह से तो जीव, नहीं लगेगा। इसी तरह से जीव का है। तो जीव में भी जो कार्य होता है, जो कर्म होता है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म के रूप से, उसके कारण उसकी पर्याय बदलती रहती है। तो इसलिए आप मान सकते हैं कि पर्याय और कर्म फिर एक ही भूमि पर आ गए, है ना। ये ठीक है। इस तरह से देखना चाहिए। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर कॉनोटेशन आपको उसका लेना है। उसके तो बहुत सारे कॉनोटेशंस हो सकते हैं, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो अलग अलग तरीके से उसको देखा जाएगा। ये कर्म और बहुत पर्याय को धन्यवाद। अ, समान रूपी हर स्थिति में मानते हैं। आप उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जहां पर आप देखते हैं कि कर्म के पर्याय के उत्पत्ति में क्या है, यानी किसका रोल है, तो तब आप देख सकते हैं कि उसमें, जैसे जैसे ये कहते हैं कि गुण और गुणी, इनको आप एक साथ मानिए। गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते, मेरा है ना। प्रश्न कुछ और इसे आप ये नहीं कह सकते कि गुण को हर जगह हम गुणी से रिप्लेस कर सकते हैं। नो, इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, दैट इट इज एन inseparable डायमेंशन ऑफ somebody who has certain attributes. तो you can't separate that person from his attributes. मेरा जैसे प्रश्न कुछ सोने और। को आप उसकी कांति से, उसके चिकनेपन से, उसके भारी होने से, उससे अलग नहीं कर सकते। वो एक ही है। दैट इज अ टोटेलिटी, इंटेग्रिटी। अंकल, आपने जो ये एग्जाम्पल बताया कि गुणों को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो वस्तु ही चेंज हो जाएगी। दैट्स परफेक्ट, उसका स्वभाव है। परंतु कर्म में वो पर्याय क्या चीज है? पर्याय वो चीज है जो कॉन्टिन्यूअस परिणमन हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक होता जा रहा है। परंतु कर्म में ऐसे परिणमन नहीं है। तो वो कैसे कर्म में पर्याय पर्याय बनती है? का चेंज नहीं नहीं, नहीं है। वो पर्याय कैसे बनती है? वो आप जो बता रही हैं कि जो प्रतिक्षण बदलने वाली पर्याय है, वो कैसे बनती है? वो और वो तो उसका मैं स्वभाव है कि हर मैं वस्तु परिणमन करेगी। वो तो उसका स्वभाव है। वही, वो परिणमन स्वयं कार्य है। परिणमन ही कार्य है। परिणमन इटसेल्फ इज अ, व्हाट इज इट? दैट इज अगर वर्क। परिणमन कार्य है तो कर्म फिर कैसे होगा परिणमन? क्योंकि क- कार्य कर्म है। ठीक है। कार्य कर्म ठीक है है। ना। उस कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे। परिणमन स्वयं एक कार्य है ना। ठीक है। तो उस Right. कार्य का जहां पर हम कह रहे हैं कि ये कर्म है, तो वो वाले कर्म की बात कर रहे हैं हम। हम यहाँ द्रव्य कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर्म की बात कर रहे हैं इस सेंस में कि परिणमन भी कार्य है। परिणमन कार्य तो है ही, है ना। वो चेंज हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एक्शन, बिल्कुल ठीक कह इट रहे इज हैं आप। एक्शन।
अब मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट डॉक्टर करूंगी विभा, कि देखिए एक प्लीज। जो लाइन थी ना, मैं वापस उसे पढ़ती हूँ। क्योंकि कार्य उसे ही कहते हैं जो किसी एक समय विशेष में प्रारंभ होकर दूसरे समय समय विशेष विशेष में समाप्त हो जाए। अतः बस कर्म या कार्य नित्य न होकर उत्पन्न ध्वंसी होते हैं। यही लक्षण पर्याय का है। अतः सैद्धांतिक दृष्टि से देखने पर कर्म का अर्थ पर्याय ही है। मतलब वो उत्पन्न ध्वंस हो रहा है, हाँ फिर इसलिए ऐसा यही बोले। उत्पन्न मैंने ध्वंसी, उत्पत्ति ध्वंसी है, उत्पन्न ध्वंसी नहीं है, उत्पत्ति ध्वंसी है। कि जिसकी उत्पत्ति हो और जिसका नाश हो, वो पर्याय है। वही कर्म है उस सेंस में, है ना। वही वही कार्य कार्य है। है। कार्य भी शुरू होता है और खत्म होता है। तो जिसकी जिसकी भी बिगिनिंग और एंड है, वो कार्य है। मेरा प्रश्न ये है कि कार्य को पर्याय माना गया कहते है। हैं ना कि वर्क अकम्प्लिश, काम आपने शुरू किया, खत्म किया। आ, मेरा प्रश्न ये है कि आप सुन पा रहे हैं मेरा प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी हाँ सर। जी, हाँ हाँ जी। जी हाँ, मेरा अंकल। जी प्रश्न हाँ, ये बीच है बीच कि में, बीच बीच में हाँ, मेरा प्रश्न इंटरप्शन हो रहा है। हाँ, मेरा थोड़ा प्रश्न ये है थोड़ा कि थोड़ा डिसजॉइंटेड आ रहा है। सुन पा रहे हैं विजय अंकल? बोलिए हाँ, आप एक बार। हाँ, कमल जी, मेरा प्रश्न ये है कि कार्य और पर्याय को एक माना गया है, लेकिन कार्य तो एक समय में हुआ, और जब वो उदय हुआ कर्म, उसके बाद पर्याय बनी। जी तो कार्य तो 15,000 साल पहले किया गया, और आज उदय हो रहा है, तो पर्याय तो आज है। तो दोनों की समानता कैसे मानी जाए, क्योंकि दोनों में समय का तो बहुत अंतर है। तो ये, हालांकि ये ठीक है कि कार्य की वजह से पर्याय है, लेकिन कार्य जो आज कर रहे हैं उसकी पर्याय तो आज नहीं है। कमल अंकल, आप नहीं, सुन पाए? पर्याय। जी नहीं, आप सत्य कुछ कह रही थी। नहीं नहीं, मैं तो यही कह रही थी, स्वाति, आपने प्रश्न यू सुन वर लिया क्या? सेइंग समथिंग। नो नो, आई वॉज ओनली मेरा आस्किंग मेरा इफ यू हैव प्रश्न हर्ड द सुनना है क्वेश्चन। आपको? नहीं, मैंने जैसे कि पहले कहा था अभी विभाजी से बात करते समय, कि हमें उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि कर्म और पर्याय में क्या संबंध है। चूंकि कर्म, जैसे कि हम एक आपको दूसरे क्षेत्र का मैं एक उदाहरण इसी में देता हूँ। जैसे ये कह रहे हैं हम कि आ, क्या था, हाँ, कि पाप और पुण्य भी पुद्गल है। ये भी एक इसी प्रेजेंटेशन में एक में स्वाति जी ने भी थोड़ी देर पहले प्रस्तुत किया था। तो उसे आप किस संदर्भ में लेंगे? उसको आप इस संदर्भ में लेंगे कि चूंकि पाप और पुण्य दोनों पौद्गलिक कर्मों से संबंधित हैं, तो इसलिए वो सिर्फ खुद देगा। पुद्गल है ना। पर पाप अपने आप में तो पुद्गल नहीं है ना। तो आपको इस प्रकार के जो, कि वो ऐसा नहीं है कि 100% वही चीज है, लेकिन उसमें मेटीरियलिटी क्या है, ये आपको देखनी होगी। कि पर्याय की में मेटीरियलिटी क्या है, मेटीरियलिटी के लेवल पर कर्म है, उसका परिणाम पर्याय है। और कार्य है, क्योंकि परिणाम स्वयं कार्य है तो इसलिए कार्य है। इस सेंस में लेना है ये। इज नॉट अ टोटली इंटरचेंजेबल expression कि in all contexts you cannot interchange them, can't substitute them one for the other everywhere, but in this context we have to see and test it from the standpoint of material. मेरा अगला प्रश्न है कि हम कहते हैं कि जीव का स्वभाव जानना देखना है, और साथ में तपश्चरण करने से
अपकर्षण संक्रमण हो सकता है। तो प्रश्न यह है कि जब जानना देखना स्वभाव है तो फिर वो तपश्चरण क्यों करेगा? नहीं, अपकर्षण अपकर्षण अप, नहीं नहीं, अपकर्षण और संक्रमण तो तपश्चरण से ही नहीं होता है। आप कोई दुष्कर्म करेंगे उससे भी होगा, उससे भी होगा, नहीं, प्रश्न है वो नहीं ना। है। प्रश्न ये है तो कि ये नहीं है कि जब केवल जानना तपश्चरण देखना से ही होता स्वभाव है। है। जब हम ये कहते हैं कि तपश्चरण से ये हो रहा है, नहीं नहीं, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखना ये है कि ज्ञानना जानना देखना जीव का स्वभाव है, और उसकी साधना करना है, वो तपश्चरण है। कि उस स्वभाव में पहुंचने के लिए आपको ये साधना करनी है, और तपश्चरण उस साधना का नाम है। आप देखेंगे जब तप गिनाते हैं तो उसमें जो सबसे उच्च श्रेणी का तप है वो क्या है? वो ध्यान है। ध्यान में क्या है? ध्यान में ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। तो वो पहले से ही नहीं हो जाएगा कि आप अभी इस समय आप कहें कि मैं तो अब ज्ञाता दृष्टा हो गया, मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान में स्थित रहने के लिए एक लंबी साधना आपको करनी है। वो तपश्चरण की प्रक्रिया है। वो समता और क्षमता भाव में रहने की जब आपकी स्थिति आएगी वो उसके बाद आएगी, है ना। तो इसीलिए उनकी जो जो एफर्ट इंटेंसिटी है उसके हिसाब से उनको क्रम से लगाया गया है। बहिरंग अंतरंग उनमें ये विभाजन करके फिर अंतरंग तपों में आप देखेंगे एक के बाद एक के बाद एक प्रोग्रेसिवली आप उस पर पहुंचेंगे। तो वो तो अंतिम स्थिति है। स्वभाव लेकिन वो है। एक पर चूंकि हम कर्म कर्मों के साथ संश्लिष्ट, द्रव्य कर्मों के साथ संश्लिष्ट होने के कारण उनके उदय में भाव कर्म करते हैं, नए कर्मों का बंद करते हैं। तो हम सदैव ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित नहीं रह पाते। तो अगर अपनी स्थिति में आज जिसमें हम हैं, अगर मैं चाहूं कि मैं ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित हो जाऊं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है, आपके लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि इतने सारे संकल्प विकल्प इस स्थिति में हमारे मन में उठते ही रहते हैं, और हम अपने आप ये सब जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व, इस सब के भाव हैं, विभाव हैं, इनसे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो हमारे लिए वो संभव नहीं है। वहां तक हम पहुंचे कैसे, उसकी तमाम सोपान हैं, सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों पर क्रमिक रूप से चढ़ के हम वहां पहुंचेंगे। एक और डॉक्टर निवेदन विभा, है आपसे एक कि बार वाई के अंकल के भी व्यूज ले लेते हैं क्वेश्चन से पहले, अगर वाई के अंकल हैं तो। वाईके है? अंकल मुझे दिख तो नहीं रहे हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, मुझे लगा हमने मैंने किया देखा। हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। आ गए भाई के अंकल, आ गए वीडियो ऑन आ करके। गए हाँ, आ गए आ दिख गए। गया। जय जैन अंकल। पहले जय जी जय अंकल। जिनेन, मेरी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ, स्पष्ट। पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्षमा मांगते हुए कि मैं भूल गया था और जर्नी के टाइम में ऑन नहीं कर पाया। बहुत लास्ट में मैंने ऑन किया, इसलिए जो जो संदर्भ चल रहा है उसमें ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। पहले आप लोग अपना कर लें क्वेश्चन आंसर, बाद में कुछ मुझे ध्यान आएगा तो मैं बाद में फिर कुछ ऐड करूंगा। राइट। विजय भाई कुछ पूछ रहे थे कमल भाई से। हाँ, हाँ मेरा जी। प्रश्न ये है कि जागरूकता के बारे में जरा फिर से कुछ कहिए। जी, कमल अंकल। अब इस समय फ्रीज हो गया शायद। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक जागरूकता ठाक। के बारे में जरा फिर से कुछ समझाइए। नहीं, क्या मैंने जो आपको गाथाएं कुछ बताई थी उनके बारे में, या जागरूकता का इसमें क्या रोल है उसके बारे में?
मतलब मेरा ये प्रश्न है कि किसी को समझाना हो कि जागरूकता बहुत जरूरी है, तो हमारे जैनिज्म के सिद्धांत के हिसाब से जागरूकता कैसे एक्सप्लेन की जाए? जागरूकता का जो सामान्य अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर भी है। जागरूकता ये है कि जैसे कि आप जो भी करते हैं उस समय आप सावधान रहें, और ये आपकी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रवाह में आकर कुछ भी कर जाए, आपको पता भी नहीं लगे कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपने कुछ कोई देखा, कुछ हुआ, आपने अचानक उस पर प्रतिक्रिया कर दी, और किस इंटेंसिटी की आपकी प्रतिक्रिया की हुई, इसका भी आपको कोई ध्यान नहीं है। जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, रोड रेज हो गया, तो उसमें देखना यह है कि जो हुआ है उसका क्या महत्व है, और जो किया जा रहा है वो उसके लिए कार्यकारी है उसमें, या वो कोई नए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने वाला है। ये एक अवेयरनेस है। जैसे समितियां होती हैं कि हम चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बिना बिल्कुल बेखबर जो भी रास्ते में आ रहा है उसको कुचलते हुए अपना चलते चले जाए। हम चार हाथ आगे देखकर कि कोई भी जीव तो नहीं, उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है जिसकी कोई क्षति हो जाएगी, चलें। वो हमारी एरिया समिति है, भाषा समिति है। अनाप शनाप उच्छृंखल जो भी मन में आया कह दिया, या जो मन में भी नहीं आया वो भी कह दिया, वो उसके प्रति हम जागरूक रहें बोलते समय। तो ये सब सतर्कताएं हैं, ये सब अवेयरनेस है। यानी यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, कि आप क्या सोच रहे हैं। दुनिया भर के बेकार के ख्याल आते रहते हैं, आप उन्हें ज्ञाता दृष्टा बने रहें उनके प्रति, उन्हें देखते रहें, तो वो भी धीरे धीरे अपने आप में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो विलीन हो जाते हैं। कि आपको ये अवेयरनेस है, आप ये कहें कि अरे मेरे मन में ये एक बुरा ख्याल आ रहा है, ये अवेयरनेस, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा इसको नहीं है कि आप उसमें उसके प्रभाव में फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सोचते चलेंगे। तो यानी दैट अवेयरनेस शुड इन्फ्यूज योर mental, your verbal, and your bodily actions all the time. तो ये है विवेक जागरूकता। जागरूकता उसी हम को एक विवेक, जागरूकता विवेक का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। तो हाँ, जब आप जागरूक हैं तब आप ये देख सकते हैं कि क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या हेय है, क्या उपादेय है। वही विवेक होता है ना। तो जागरूकता, इसीलिए तो इतनी बड़ी बात कह दी गई कि धर्म की जननी है जागरूकता। धर्म तो जागरूकता के अभाव में नहीं हो सकता। धर्म की जननी है, धर्म की पालन कर्त्री है, और धर्म की संवर्धिनी है, और सारे सुखों का मूल है जागरूकता। और जो एक जो जागरूक रहता है वो कर्म का बंध नहीं करता है। जागरूकता एक में तो हमें ये प्रैक्टिकल, नहीं कहना अंकल कि जागरूकता अगर मेरे कोई भी विकल्प आता है तो उसे विकल्प को आने नहीं दे जाए, उसमें ये देखना, ज्ञाता दृष्टा करना है, ये बिल्कुल बात ठीक है। परंतु जागरूकता में होना चाहिए क्यों आया। क्या मेरे मान की वजह से आया? क्या मेरी मायाचारी का मेरा भाव था? क्या मेरा मतलब, इस तरह से अगर मैं जागरूक रहूंगी अपने विकल्पों के प्रति तो बंधन बहुत कम होगा, और धीरे धीरे आगे जाके वो एग्जैक्टली। विकल्प बहुत कम होते चले जाएंगे। उनके जब मुझे उनके उनके उसका पता चलेगा कि ये बेकार है विकल्प, इसका कुछ लेना ना देना, फालतू में कर रही हूँ, जब एनालिसिस किया तो फालतू नजर आए, तो आगे से वो विकल्प कम होंगे, बंधन कम होंगे। तो जहां तक मैं समझती हूँ, मैं जागरूकता को समझती हूँ कि हर विकल्प मेरी पूरी कॉन्शियसनेस से आए कि ये क्यों आया, तो आगे जाके वो कम हो जाएंगे। उस समय नहीं, उस समय विकल्पात्मक है, परंतु धीरे धीरे जाके वो विकल्प कम आने शुरू हो जाएंगे।
और मैं ज्ञाता उसकी दृष्टा बताऊं। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और दोनों दोनों कम होती दोनों जाती है कि दोनों कम हो उतनी जाएगी, उतनी दोनों इंटेंसिटी कम के साथ नहीं आएंगे, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, और धीरे कम। धीरे वो ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसको कि निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। वो बहुत तभी बड़ी मैं चीज है। ज्ञाता वो दृष्टा तो एक तभी रह पाऊंगी ना। समाधि की स्थिति है, लेकिन बहुत धीरे सुन। धीरे उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये कहा था कि हर स्थिति में वो संभव है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जीवन के किसी भी चरण में हैं, अगर उसका अभ्यास करेंगे तो वो आपके लिए हितकर होगा, लाभकारी होगा। विशाल जी, आप कुछ पूछ रहे थे, मैं भूल नहीं, गई थी। मैं तो प्लीज। ये नहीं 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 मैं तो ये बोला था कि एक तो प्रैक्टिकल टिप ये है कि जो आजकल कॉन्सेप्ट चला है मल्टीटास्किंग का, कि एक टाइम पे वो नहीं। दो दो तीन तीन खाने के साथ कुछ, तो हर जगह ये है कि फुल्ली बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंट, भले ही जैनिन का सेशन हो या खाना खा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट टू बी प्रैक्टिस द फुल्ली बीइंग प्रेजेंट, राइट। हाँ, तो आई जस्ट थॉट दैट्स वेरी रेलेवेंट। एक मेरा नहीं क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, हाँ, नहीं गो नहीं, अहेड। प्लीज गो अहेड, नहीं, प्लीज गो when you speak, I keep shut. नो नो नो, आई वॉज ओनली इमेजिनिंग कि ये जो जागरूकता की बात हो रही थी वो अपने इंटरनल, मैं उसको इंटरनल भावों की जागरूकता दे रही थी, और बाहर आप क्या कर रहे हो वो नहीं। तो मतलब जस्ट कमल अंकल से क्लैरिफिकेशन, वो हम जागरूकता अपने इंटरनल भावों की ले रहे थे ना, ज्ञाता इंटरनल दृष्टा बने। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की, यानी आपके दोनों। एक्शन, तो वो तीनों की हो गई ना। त्रिविध जो है हमारा, मन वचन और कार्य, उनकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन पर अगर आपकी अवेयरनेस हो, एक कॉन्शियसनेस हो कि क्या हो रहा है, तो जागरूक कहलाएंगे आप। बल्कि इसमें तो अभी जो मैंने एक गाथा आपको सुनाई, उसमें तो ये भी है कि सोते समय भी जागरूक रहना चाहिए। ये इसका एक बड़ा अच्छा एक प्रसंग आता है इसमें, आत्मान्वेषी में, जो मुनि क्षमा सागर ने आचार्य विद्यासागर का की जो अंतर यात्रा की कथा लिखी है, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है। तो उसमें ये है कि एक बार कहीं रात को जहाँ रुकना हुआ, उनके साथ विहार कर रहे थे, तो रात को जहाँ रुकना हुआ वो एक अबैंडन्ड कोई पब्लिक बिल्डिंग थी। तो उसमें जाड़े बहुत कड़ी सर्दी का समय था, और रात गुजारी, और वो टूटी फूटी एक बिल्डिंग थी। तो उसमें खिड़कियां वगैरह सब मिसिंग थी, खिड़की दरवाजे तो सब खुला हुआ था। तो साए साए ठंडी हवा उसके अंदर से चलती रही, और सोने के लिए सिर्फ वहां पर जो इंतजाम किया गया था वो ये था कि कुछ थोड़ा खेत काट के, जो वो होता है, जो स्टबल होता है, वो उसका बिछा दिया गया था उस पर। तो उसी पर लेट 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 गए थे रात को मुनि लोग। तो सुबह जब उठे तो तब आचार्य ऋषि ने पूछा कि कहिए रात कैसी गुजरी। तो वो बोले कि बस मुनियों ने जवाब दिया कि इस तरह से कट गई, और बीच बीच में आंख खुलती रही। तो कभी कभी मन में ये ख्याल आता, क्योंकि सब शिशु को तो पूरी बात सब बता देनी होती है बिना किसी संकोच के, गुरु को तो निवेदन करना होता है। तो मन में बस यही ख्याल आता था कि थोड़ा और अगर ये होता, पुआल होता, तो हम उसको ओढ़ लेते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि जिसको छोड़ दिया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं आया सोते समय भी, ये तुम्हारी जागरूकता है सोते समय। यानी तब ये कल्पना नहीं की, ये ख्वाहिश नहीं हुई कि रजाई होती काश, या आइडर डाउन का एक ब्लैंकेट होता, ये नहीं सोचा। ये सोचा कि थोड़ा पुआल और होता, पुआल फॉलो। ही तक है। तो वो जागरूकता है जो सोते समय की जागरूकता है। एक मेरा क्वेश्चन था अंकल कि
ये जो संक्रमण और अपकर्षण के बारे में, कि एक तो जैसे पुण्य कर्म की उसका फल है और पाप कर्म है उनका फल है, वो अलग अलग आता है या दे ऑफसेट ऑल्सो ईच अदर? ये आप देखेंगे कि एक चैप्टर में उसमें स्वाति ने अपने समेशन में भी उसका जिक्र किया है कि एक साथ बहुत सारे जो समय प्रबद्ध हम्म हैं उनके निषेक उदय में आते हैं। तो उसमें कुछ पुण्य प्रकृति के होते हैं, कुछ पाप प्रकृति के होते हैं। तो जो उनका मिलाकर जो उनका रिजल्टेंट हम्म होता है वो हमेशा ऐसा। मिक्स ही होता है। उसमें किसी हम्म की प्रधानता होती है और हमारा ध्यान उसी पे जाता है कि ये ऐसा है। लेकिन हम्म वो सभी, क्योंकि अलग अलग समयों पर, यानी इतने लंबे जो हमने वक्त गुजारा है उसमें एक एक समय में जो कर्म बंधे हैं वो सब समय प्रबद्ध कहलाते हैं। तो इतने हम्म सारे समय प्रबद्ध या हैं क्योंकि अपने हिसाब से लगे हुए हैं, है ना। तो उनके जो एक समयवर्ती सब निषेक हैं वो एक साथ से उदय में आएंगे। तो कोई पुण्य प्रकृति का है, कोई पाप प्रकृति का है। 148 प्रकृतियां हैं। वो भी उत्तर प्रकृतियां हैं। जो उत्तर प्रकृतियां हैं वो तो जितने जितने परिणाम होते हैं उनकी हर एक की एक प्रकृति हो जाती है। तो वो तो लाखों हजारों अनंत है, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। हम्म तो वो सब सारे एक साथ होते हैं, पर उनमें जो प्रेडोमिनेंट होता है वो आपको उसमें नजर आती है। तो एक तरह पुण्य से पाप। मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन है हमारे लिए कि कम से कम पुण्य कर्म करें। हम ये नहीं माने, हम बोलते हैं कि इसे ये व्यवहार नहीं का विषय है पुण्य करना, वैसे तो हमें पुण्य भी हाँ, छोड़ना है, लेकिन कम से कम ये है कि एटलीस्ट हमें पता है कि हमने गलत काम किए हैं पहले, तो पुण्य एटलीस्ट कर्म पुण्य कर्म करें, करें तो लेकिन एटलीस्ट पुण्य कर्म करते समय हाँ लौकिक समता सुख की रखें। कामना नहीं हाँ होनी चाहिए, हाँ है ना। हाँ वरना फिर हाँ। वो निदान के उसमें आ जाएगा, है ना। हम्म तो हम्म पुण्य कर्म करें, और पुण्य कर्म ऐसे इस अपेक्षा से करें कि उससे हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ने में सहायता मिले, तब फिर वो दैट हम्म इज द। एक प्रश्न है ये। अरिहंत को हम पहले पूछते हैं, सिद्धों को बाद में पूछते हैं, और ये कहा जाता है कि अरिहंत को इसलिए पूछते हैं कि वो इस संसार में हैं और उनको आप देख सकते हैं। नहीं, इसलिए नहीं पूछते। तो अनंत को हम पहले इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने हमारा हित किया है। मार्गदर्शन। हितोपदेशी हैं वो। हितोपदेशी हैं जो हमें आज हम जो पढ़ रहे हैं कर्म सिद्धांत, वो हमें उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है ना। उनके माध्यम से, परंपरा से, आचार्य परंपरा से उसमें इसमें आचार्य कुंद कुंद पंच महाभक्त, पंच गुरु महाभक्ति में कहते हैं, पंच महागुरु भक्ति में कहते हैं, अर्हंत भाषयत्थम गणधर देवेहिम गंथियम सम्मम परमा में भक्त जुत्तो सुदृढ़ महोदयम सरसा सिरसा। यानी अरहंत द्वारा भाषित, गणधर देवों द्वारा ग्रंथित है। अरहंत भाषियत्थम गणधर देवेहिम ग्रंथियम, गणधर देवों द्वारा सम्यक रूप से ग्रंथित। प्रणमा में भक्ति जुत्तो, मैं भक्ति युक्त होकर उसको नमस्कार करता हूँ। किसको? जो श्रुत ज्ञान का महोदधि है, जो महासागर है श्रुत ज्ञान का। तो वो श्रुत ज्ञान जिसे हम आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उसके एक अध्याय का, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हमें तीर्थंकर भगवान की देशना से ही तो प्राप्त हुआ है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले करते हैं कि उनमें, उनकी जो तीर्थंकर प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वकल्याण के साथ साथ जीव मात्र का कल्याण करने की, संपूर्ण लोक का कल्याण करने की भावना है। तो ये सीधी सीधी ग्रेटिट्यूड है। सिद्ध भगवान ने अपना उपकार किया और वो पूर्णत्व को प्राप्त हो गए, है ना। उनसे भी हमें लेकिन बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि तीर्थंकर भी फिर सिद्धि होते हैं बाद में जाकर। तो तीर्थंकर तो सिद्ध पर हो चुके हैं। नहीं, जैसे 24 तीर्थंकर हैं, ये तो सिद्ध हो चुके हैं। नहीं, पर हम तो उस जो रूप, पद हम का, उस समय की बात कर रहे हैं ना कि जब उन्होंने हमारे लिए देशना की, तब तो वो तीर्थंकर थे ना।
हम जब तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं तो हम उस स्थिति का नमस्कार करते हैं। वैसे ये मान्यता है कि अभी भी और क्षेत्रों में तीर्थंकर हैं, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर विद्यमान है, उसी को वर्तमान 24 कहते हैं, है ना। यानी वो हैं इस समय 20 तीर्थंकर वहां पर मौजूद है। तो लेकिन हम तो हम तो महावीर स्वामी की जो तीर्थंकर परंपरा व्यवस्था। है, जो उनका आमनाय है, उससे लाभान्वित हुए हैं ना। तो हम उस समय के तीर्थंकर की, उनकी जो तीर्थंकर काल था, उसकी हम सबसे पहले वंदना करते हैं। तो वर्तमान जो तीर्थंकर हैं वो अभी अरिहंत हैं। हाँ, वो अरिहंत है, वो अरिहंत तो है। अरिहंत तो उतने ही हैं जितने वर्तमान तीर्थंकर हैं, कि उससे भी ज्यादा हैं? जी अरिहंत वर्तमान तीर्थंकरों की जितनी ही नहीं, संख्या में है। अरिहंत तो जो शब्द है उसमें वो भी आते हैं जो तीर्थंकर नहीं है। लेकिन जब हम अरिहंत की इसमें पंच नमस्कार में हम जिनकी वंदना करते हैं, वो अरहंतों का जो तीर्थंकर पद है। विभाग है, उसकी बात करते हैं। तो वो संदर्भ से सब देखा जाता है। अरहंत तो वैसे उनको भी कहेंगे जो कि केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो भले ही तीर्थंकर न हो, वो भी अरिहंत है। लेकिन तो यहाँ पर इस संदर्भ में हम तीर्थंकरों की बात करते हैं। तो तो तीर्थंकरों एक सामान्य केवली होते हैं, एक तीर्थंकर केवली होते हैं, दोनों अरहंत। तो तीर्थंकरों के तो नाम हमें मालूम है, अरिहंतों के नाम भी मालूम है। नहीं, अरहंत भी तीर्थंकर है, यानी तीर्थंकर भी अरहंत है, लेकिन सारे अरहंत तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर नहीं तो है। तो हम जब नमोकार मंत्र में सबसे पहले जो अरहंत हम कहते हैं, हमारा अभिप्राय वहां तीर्थंकरों से होता है जिनकी हितोपदेशिता से हम लाभान्वित हुए हैं। हम्म। किसी अब का मैं सब ऑफिस। बहुत देर से बोल लिया, अब योगेंद्र जी वहाँ बैठे हाँ, हुए हैं, ये अब उनको भी तो अवसर दीजिए। हाँ, आप जब तक कमल भाई नाइकेतन। पानी पानी वानी पीजिए, तब तक हाँ फिर मैं क्लोजिंग सेरेमनी करूं, क्योंकि 9:45 होने वाले हैं। हाँ, जी। बस आ, मेरा कोटा पूरा हो गया। हाँ। तो सबसे पहले तो मुझे याद आ रही थी, जब मैं थोड़ा सा सुना था स्वाति को, थोड़े दिन पहले एक सर्कस की आया था इस पे, टीवी पे। उसमें एक जोकर था। तो जोकर का काम होता था कि सारे अध्यायों को वो टच करता था, सारी एक्टिविटीज को टच करता था। तो आज स्वाति को देख के मुझे उस जोकर की याद आ रही थी कि सबने तो एक एक एक्टिविटी ली, पर स्वाति ने सारी एक्टिविटीज को टच किया। इसके लिए आशीर्वाद की पात्र है मेरी। स्वाति समझ गई। नंबर 2, सौम्य सागर जी महाराज को मैंने बताया कि आज हमारी मीटिंग होगी, तो उन्होंने कर्मोदय के ऊपर, कर्म सिद्धांत के ऊपर एक पॉइंट बोला जो अच्छा लगा मुझे। कर्मोदय से दुख आएगा, पर दुखी हम कषायों से होते हैं। ये ठीक है। बहुत मार्मिक चीज है ठीक है। कि कर्मोदय से तो दुख आएगा, पर हम दुखी हों या ना हो, इसमें ये तो रोल हमारे होगा ऊपर है। हमारी कषाय का। राइट। दूसरा, कमल भाई का ये पेड़ पे चढ़ना मेरे हाथ है, यानी कर्म बंध, और गिरना मेरे हाथ में नहीं है, यानी कि फल, जैसे पेड़ से फल गिरता है। एक बात हुई थी मल्टीटास्किंग की। सौम्य सागर जी ने बोला मल्टीटास्किंग नाम की चीज संसारी अवस्था में होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा उपयोग वन एट ए टाइम होता है। इस अपेक्षा से अगर मल्टीटास्कर किसी को कहेंगे, तो हम केवली भगवान को कहेंगे, जिनके सब कुछ साइमल्टेनियस होता है। उसको हम मल्टीटास्किंग टास्कर कह सकते हैं। कमल भाई ने सोते हुए जागरूकता की बात की। इस पर मुझे याद आ रहा था,
क्षमा सागर जी महाराज जब नए नए थे तो आचार्य श्री ने बोला मेरे कमरे में सोना। ये बड़े खुश हुए कि आचार्य श्री मेरे को विशेष शिष्य मानते हैं। बाकी मुनिराज मुस्कुराए, बोले इस चक्कर में मत रहना, आचार्य श्री तुमको चेक करते हैं कि सोते समय भी अगर करवट लेनी पड़े तो क्या तुम पीछे लगाते हो या नहीं लगाते। इसे कहते हैं सोते समय की जागरूकता। विशाल भाई ने पूछा कि प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं क्या एक दूसरे से। कमल भाई ने जवाब तो बहुत अच्छा दिया। मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझाना चाहूंगा कि कुछ लोगों से मुझे पैसे लेने हैं और कुछ लोगों को पैसे देने हैं। नेट अगर मेरी देनदारी है तो मैं असाता में हूं और लेनदारी है तो मैं साता में हूं। प्रैक्टिकली ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया। विशाल भाई, विजय भाई ने जो एक पॉइंट करा था अनंत भगवान के बारे में, और शायद वो नाम जानना चाहते थे। हर 6 माह और 8 समय में 608 अनंत बनते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। तो अब कितनों के नाम हम जानना चाहेंगे, इसलिए अनंतों के नाम जानना संभव नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है 2-4 के मेंशन कर दी गए हों आगम में, लेकिन तीर्थंकर भगवानों के नाम मेंशन होते हैं क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं, 24 होते हैं। और विदेश क्षेत्र में आज की तारीख में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं जो कि मिनिमम नंबर है। और अजित नाथ भगवान के टाइम में ये 170 तक पहुंच गया था, 160 यहाँ और 10 भरत और ऐरावत में। लेकिन सामान्य केवली तो हर 6 माह और 8 समय में 608 होते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। मेरे ख्याल से समय काफी हो गया, अदरवाइज चर्चा का तो कोई अंत नहीं है। क्या बिल्कुल। ख्याल है? आप सभी का बहुत ध्यान है। अगर आप कहें तो हम इसे सेशन को ओवर कर सकते हैं। प्रश्न मेरे ख्याल अभी भी हैं सबके, परंतु समय की सीमा देखते हुए एक सेशन प्रश्न आंसर का ही रख लो ना। बिल्कुल ठीक है, रख जैसा आप सकते कहें हैं, रख सकते हैं। और, बिल्कुल रख सकते हैं। और उसके लीडर होंगे विजय भाई। नहीं, प्रश्न पूछने में या आंसर देने में? पूछने में वो पूछने में बहुत विश्वास रखते हैं विजय भाई। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हम प्रश्न तो एक मेरा सेशन रख लेते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट का, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। मेरे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं तो बोली नहीं क्योंकि स्वाति तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि तो सफिशिएंटली बोल ली पहले ही। ये सेशन उस दिन रखिएगा जिस दिन मैं उपस्थित रहूं। सही है, आपसे पूछ के डेट फिक्स की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन हुआ। और इसमें तेजी ने बहुत अगर अच्छा सबकी राय समझाया। हो तो एक और रखा जा सकता है। जैसा आप लोग कहें कमल अंकल, वैके अंकल, जैसा आप लोग कहें वैसा कर लेते हैं अगले सेशन का। नहीं, मेजोरिटी जो चाहे वो। नहीं, डॉक्टर विभा रखेंगे, अब मैं हम लोग अपन मैं तो रखते हैं। निर्णायक मंडल में नहीं अपने को शामिल करता कभी, तो मेजोरिटी बाहर रहता हूँ। आपको सबसे ज्यादा तैयार होना पड़ेगा। हैं? हाँ, तो क्या आपको ये सबसे प्रश्न ज्यादा तैयार होना पड़ेगा। उसी किताब में से रखे जाए, कर्म प्रश्न सिद्धांत में पूछने से? वाले को नहीं तैयारी कहीं नहीं से। करनी पड़ती, उत्तर देने वाले को तैयारी करनी पड़ती है। कर्म नहीं सिद्धांत पे कहीं से भी, जरूरी नहीं पुस्तक से ही हो, कर्म के ऊपर, कर्म सिद्धांत के ऊपर कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। जैसा भी चलिए है, सोच लीजिएगा फिर बिल्कुल। तय नीरज करिएगा। भाई, नीरज भाई इसका डिसीजन ले लेंगे। हाँ, करेक्ट। नहीं, मेरा कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होगा। सब अगर प्रश्न हैं तो अपन रख लेते हैं, और मुख्यतः तो वैसे भी कमल अंकल भाई, और कमल हाँ, अंकल ने बताना है अगली दफा कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी है। ठीक है, एक नहीं तो नहीं, प्रश्न। वो भी आप देखिए, याद करें आप, ये भी फैसला आप ही लोग करते हैं। फिर
उसमें उसमें भी मेरा कोई दखल नहीं होता। नहीं नहीं, लेकिन जब आप आपका पूछते हैं, सजेशन बहुत अच्छा होता है हमेशा। तो पिछली बार कमल ने एक सजेशन दिया था, क्या था सजेशन कमल मैंने, भाई? हाँ, नहीं नहीं, वो भी, गुणस्थान का। हाँ, वो भी इसी से हाँ, उत्पन्न हुआ था गुणस्थान। ना, क्योंकि बहुत लोगों ने पहले भी कहा था कि हम्म। गुणस्थान पे कर लेते हैं, तो मैंने याद दिलाया। याद दहानी का मेरा काम है, मेरा काम डायरेक्ट करने का नहीं है। एक एक बहुत सुंदर इसमें आपको समण सुत्तम में मिलेगा कि आदेश नहीं देना है। यानी आदेश, यानी कोई नहीं ये पसंद करता कि उसको आदेश दिया जाए कि ऐसा करो। ये ये हमारा स्वभाव है कि हमें आदेश नहीं चाहिए। तो जो अपेक्षा है, जो सर्वसम्मत अपेक्षा है, उसके अनुसार विषय का चयन स्वतः होगा, है ना। फिर उसके लिए आधार क्या बने, कौन सा ग्रंथ हम रखें उसकी पृष्ठभूमि में, वो उसके लिए सुझाव आते हैं। मैं भी सुझाव दे सकता हूँ, तो उसमें फिर एक लोकतांत्रिक तरीके से तय किया जाएगा कि कौन सा लिया जाए। आपको याद होगा इस बार भी कई सारे विकल्प थे हमारे पास, उसमें राय रखी गई। तो अब ये बात दूसरी है कि जो मैंने तीन में से एक जो चुना था, वो लोगों ने उसको स्वीकार किया, तो ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर और कुछ किया होता तो वो भी हम स्वीकारते, उसे डिस्कस करते। तो ये तो इससे इसका जो संचालन है, वो काम मैंने छोड़ दिया है। अब वो आप ही लोगों को करना है। मैं नीरज तो, भाई कोऑर्डिनेट करेंगे। हाँ, मैं केवल नीर, सहायक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ कि आप जो तय करेंगे, मैं उसमें जो भी सहायता कर सकता हूँ वो करूँ। नीरज भाई आप तय करें, मैं तो और लोगों से राय डिसीजन लेकर, लोगों की डिसीजन जो मेकिंग। मेजोरिटी में जो राय हो वो आप डिसाइड करें। हाँ, वो ठीक है। डिसीजन मेकिंग तो डेमोक्रेटिक वे में ही होगी। कोर ग्रुप हम्म। है, उसमें फ्लोट कर देंगे कि भाई क्या लेना है अगला। हम्म। और प्रश्न उत्तर का जो सेशन की बात हो रही है, उसमें तो कमल अंकर भाई के अंकल आप दोनों की जब उपस्थिति होगी तभी वो सेशन होगा, क्योंकि उत्तर तो आप दोनों को ही देने हैं। अब तो प्रश्न नहीं पूछ। देखिए, नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरी हाँ, ये भी मेरी गलत अगर है। इच्छा की आप बात करें, तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें भी कोई एकाधिकार नहीं होना चाहिए कि सारे प्रश्नों का उत्तर एक व्यक्ति विशेष से या दो व्यक्ति विशेष से आना है। ये भी जो व्यवस्था है, ये उचित नहीं है। सभी कोई पढ़ते हैं एक ही पुस्तक को, और अपनी अपनी तरह से उसमें से निष्कर्ष निकालते हैं, और सभी में क्षमता है कि प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। हाँ, उसमें अगर कुछ योगदान करना है, कोई बात और ऐड करनी है, बढ़ाना है, या कहीं पर संशोधन करना है, तो वो अगर किसी की क्षमता है, उसके अनुसार वो करेगा, है ना। इसमें ये तो एक हम लोगों ने जो इसके लिए फॉर्मेट चुना है, वो बहुत सोच समझ के चुना है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्ञान का स्रोत है और बाकी सब उसके रेसिपिएंट है, पैसिव। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सब एफर्ट करते हैं और सब एक प्रेजेंटेशन करते हैं, और सबने एक एक कम से कम जो प्रेजेंटेशंस किए हैं, उसमें तो उनका अधिकार है ना, वो तो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। और बाकी भी पढ़ा हुआ है ही, है ना। तो सब, we are all qualified to 5 मिनट। satisfy the questions that arise. नहीं, कमल भाई उसमें को। ऐसा नहीं है अंकल। आप लोगों की नॉलेज ज्यादा अच्छी है, तो आई नहीं नहीं, थिंक उसमें जवाब तो आप ही जो लोगों को देना चाहिए। जो भी जानकारी है विभा जी, उसको शेयर करने में तो हाँ, खुशी ही होती कोई है, उसमें तो कोई बहुत प्रॉब्लम खुशी नहीं है। होती है। लेकिन उसकी प्रामाणिकता का भी परीक्षण होना चाहिए। बहुत ज्यादा। परीक्षण होना चाहिए ना, तो उसे ग्रहण करने से पहले उसका पहले परीक्षण करें। क्योंकि अगर एक भी चीज गलत इंटरप्रेट हो गई, तो वो उसका महापाप है। अगर उसमें कितने भी लोग अगर गलत ले जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए ये अधिकार तो मेरे ख्याल अभी आप ही को है। हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आप लोगों के पास है।
चलिए सब शेयर करेंगे, शेयर हाँ करेंगे नॉलेज। ठीक। चलिए आप सबका जिनवाणी स्तुति। हाँ हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। सभी जय को जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।